जय हिंदू राष्ट्र। सोशल मीडिया के कारण दुनिया बहुत पास आ गई है। हम एक दूसरे के बहुत करीब हो गए हैं और एक दूसरे के करीब होने से मतलब एक दूसरे के सुख दुख जानना, एक दूसरे की परेशानियां समझना। इस रास्ते में जिसमें राष्ट्रोत्थान का जो यज्ञ चल रहा है, जिसमें हम सब आहुतियां डाल रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें कई बार ऐसे साथी में मिलते हैं कि जिनकी वजह से सफर सुहावना हो जाता है। उनमें से ही एक साथी से आज आपका भी परिचय कराने का मन है। कई लोग जानते भी हो सकते हैं इनको। पाकिस्तान के ये एक्स मुस्लिम हैं और देसी उपनाम से, तखल्लुस से बातचीत करते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल है। आप वो जुड़ गए हैं तो सबसे पहले मैं उनका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। प्रणाम स्वीकार है। प्रणाम दादा, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा प्रणाम और जय माँ भारती। बहुत पाकिस्तान के एक्स मुस्लिम्स कई मेरे जानकारी में हैं। मैं कभी उनसे ये नहीं पूछ पाया कि उन्होंने पाकिस्तान क्यों छोड़ा। सबसे पहले आपसे यही सवाल करूंगा कि आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ा, तो तफसील से बात करें, पर्याप्त समय हमारे पास। जी, तो मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको मैं अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूंगा दादा। शुरुआत में मैं एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ था। मेरी अम्मी अबू सब मुस्लिम्स हैं और पढ़ाई मैंने इंटरमीडिएट और अपना बीए वगैरह जो भी था वो वहाँ पे कंप्लीट किया था। और उसके बाद शुरुआत की मैं अगर कहूँ, जो जर्नी की स्टार्ट थी वो यहीं से शुरुआत होती है कि बचपन से ही हमें जो है बताया गया था इस्लाम के बारे में। जो सच बताया जाता है कि भाई ये एक सच्चा दीन है, इस पे अमल करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। काफिरों से मुराद क्या होती है, ये सब चीज़ें हमें बताई गई थी। मेरे खुद के फादर जो थे वो 5 वक्त नमाजी हैं। मेरे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे चाचा जितने भी हैं सब 5 वक्त नमाजी हैं। तो मेरी भी जैसा, आप जिस घराने में रहते हो तो आपकी भी वही चीज़ें हो जाती हैं देख देख के। हम मैं भी जो है नमाज पढ़ता था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स 5 वक्त हो जाती थी, लेकिन कभी कभार फजर की नमाज जो है वो छूट जाती थी, लेकिन 4 वक्त तो पक्का होता ही था। तो शुरुआत होती है सबसे पहले जब मैं आया। मेरे फादर की एक मनोकामना थी, एक विश थी कि हमारे घर में एक डॉक्टर हो। तो उन क्योंकि सब हमारे घर में जो है वकील हैं, लॉयर्स हैं। मेरी अम्मी जो है वो डॉक्टर थी, लेकिन कोई मर्द डॉक्टर नहीं था। तो ये मेरी विश थी मेरे फादर की कि भाई मैं एमबीबीएस करूं, और उसकी वजह से उन्होंने मुझे सबसे पहले चाइना भेजा। चाइना में आने से पहले की बात है कि इस्लाम का नज़रिया और इस्लाम पे शक मुझे सबसे पहले तो इंटरमीडिएट में हुआ था। क्योंकि बचपन में हम जाकिर नाइक की वीडियो देखते थे, वो बताते थे कि भाई इस्लाम तो मज़हब पीस का है। सलम से वर्ड यूज़ हो रहा है, सलम मतलब सलामती, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बल्कि झूठ है। वो मुझे बाद में पता चला। लेकिन इंटरमीडिएट में हमारे वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो बुक्स पढ़ाई जाती हैं, ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारे वहाँ बचपन से ही हमारे 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है सोशल स्टडीज़, दूसरा होता है इस्लामियात। सोशल स्टडीज़ के अंदर आप ये कह लो कि हिंदुस्तान की नफ़रत पढ़ाई जाती है मोस्टली, और इस्लामियात के अंदर इस्लाम का जो असली रूप है वो बताया जाता है। तो बचपन से ही कट्टरता और नफ़रत की चीज़ें बच्चों को पढ़ाई जाती है। शायद इसी वजह से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक इंडिया हेट्रेड होता है, एक हिंदुस्तान हेट्रेड होता है, जो अपनी ही मातृभूमि, जो अपने ही कल्चर को बुरा-भला कहते हैं, और जो आउटसाइडर्स हैं, उनको अच्छा समझते हैं और अपने आप को उन्हीं में से समझते हैं। जबकि ये सब उल्टा है। हम कोई आउटसाइडर्स के नहीं है, हम तो अपने जो हमारे ऊपर तो अत्याचार हुआ था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिसके ऊपर अत्याचार हुआ था वही अपने आप को अत्याचारी बता रहा है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत शक शबात आई मेरे दिमाग में, मेरे दिल के अंदर इस्लाम के ऊपर। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे कंट्री में रहता था जहाँ पे
आप अगर इस्लाम के खिलाफ कुछ बात कर दो तो आपके गले कट सकते हैं, और आपके गले काटने वाले लोग आपके अपने ही होते हैं। अ, कुरान की जो एक सूरा है, वसवसा डाल वसवसा से बचो, मतलब वसवसा उसको कहते हैं, शक ही को कहते हैं। तो जब सवाल आता था दिमाग के अंदर, मन के अंदर कि भाई ये इस्लाम में क्यों है, किस लिए है, तो हमें बताया जाता था कि भाई ये शैतान तुम्हें बहका रहा है, शैतान तुम्हारे मन के अंदर वसवसे डाल रहा है, मत सोचो, सवाल मत पूछो। जिस दिन आपने सवाल पूछिए उस दिन आपका ईमान जो है वो टूट सकता है। तो बचपन से ही जो है हमें सवाल पूछने की ज़्यादा इजाज़त नहीं दी जाती है। बताया जाता है ये शैतान का अमल है, ये शैतान आपको बहका रहा है, इसलिए सवाल ज़्यादा ना करो। तो सवाल तो आते थे मन में, लेकिन उनके जवाबात नहीं मिलते थे। तो उसके बाद क्या हुआ दादा कि मुझे जब मौका मिला बाहर जाने का, चीन जाने का, मैं चाइना आया यहाँ पे अपनी एमबीबीएस के लिए, और मैं अच्छी खासी पढ़ रहा था, मेडिकल पढ़ रहा था। लेकिन ये हुआ कि मैं उस माहौल से निकल गया जिस माहौल में आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ रहे हो और आप कोई सवाल पूछ नहीं सकते हो। तो यहाँ पे मुझे एक किस्म का फ्रीडम मिल गया। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, सवाल पूछना शुरू किए, और जैसे-जैसे मैं पढ़ता गया, इस्लाम का असली चेहरा मेरे सामने आता गया। एक दिन ऐसा हुआ दादा कि मुझे इस्लाम मैं छोड़ चुका था उस वक़्त, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं था उस वक़्त। मैंने सिवाय अपनी 1-2 दोस्त को, किसी और लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी के अंदर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं था, वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी और मुस्लिम थे। तो ये बात मैंने नहीं बताई, लेकिन फिर ये मेरे बात में आई कि भाई कम से कम अपनी फैमिली को, पाकिस्तान के अंदर अपने अब्बू को ये बात बताऊँ कि भाई मुझे इस्लाम सही नहीं लगता है और मैं छोड़ रहा हूँ। तो ये गलती मुझसे हो गई। अगर ये बात नहीं बताता तो हो सकता था कि भाई मेरी स्टडीज़ भी कंप्लीट हो जाती। लेकिन ये बात मैंने उनको बताई, और उन्होंने मुझे जो है ना सिर्फ़ जो है मेरा जो ट्यूशन फ़ीस वग़ैरह होती थी, जो पैसे वग़ैरह भेजते थे वो, जो हमारी फ़ीस होती है या महीने का खर्चा होता था, वो मेरे अब्बू भेजते थे, वो सब बंद कर दिया। वो सब बंद कर दिया। उसने कहा कि छोड़ो चाइना को, कम्युनिस्ट कंट्री है वो, और वापसी आ जाओ। यहाँ से सबसे शुरुआत हुई, यहाँ से मतलब मेरी फ़ैमिली और मेरी दुश्मनी की आप कह लो। अच्छा, उस वक़्त दादा मेरी गर्लफ्रेंड थी एक, और उससे फिर, क्योंकि जब ये मेरा पूरा यूनिवर्सिटी का सिस्टम खत्म हो गया, तो अब मुझे जाना था। मतलब अगर आप, मेरे पास वीज़ा था, स्टूडेंट वीज़ा था, तो मुझे वापसी जाना था, क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं रहा। उसने पैसे देना बंद कर दिया मेरे अब्बू ने, तो यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आपके पास लिमिट है, टाइम है, आप नहीं दे सकते, तो यू हैव टू, यहाँ से निकलना पड़ेगा आपको। तो मेरी गर्लफ्रेंड ने उस वक़्त मेरी हेल्प की, और हम दोनों ने शादी कर ली यहाँ पे। और मेरी ज़िंदगी सही चल रही थी, मतलब मेरे अपने अब्बू से ताल्लुकात इतने ज़्यादा सही नहीं थे, लेकिन 1-2 बार कभी बात हो जाती थी। तो तकरीबन इस बात को भी 1.5 साल तकरीबन गुज़र गया, और मुझे उस वक़्त एक बेटा हो चुका था। मेरे अब्बू ने मुझे मैसेज किया कि मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, तुम पाकिस्तान आओ, वहाँ क्या कर रहे हो? और मुझे पता है तुम्हें बेटा भी हो गया है, बहू को और अपने बेटे को लेके वापसी आ जाओ पाकिस्तान। मैं सब कुछ देख लूँगा, जो भी होगा तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं कर लूँगा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरे अब्बू को समझ में आ गई हो और मुझे वो अपने हाल पे छोड़ना चाह रहा है। तो मैंने उनकी बातों में आके अपनी बीवी को और अपने बच्चे को अपने साथ मैं पाकिस्तान लेके चला गया। अब आप यहाँ से देखिए कि जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, एयरपोर्ट तक सब ठीक था, जब हम घर पहुँचे 1-2 दिन सब सही था। तीसरे दिन से स्टार्ट हो गई, मेरे अब्बू ने जो दावत का काम होता है वो स्टार्ट कर दिया। मुझे पहले तो अच्छे तरीके से बोला, इस्लाम में वापसी आ जाओ। मैंने कहा भाई मेरे कुछ सवालात हैं, मुझे उनके जवाब चाहिए, मुझे जवाब नहीं मिल रहे। मैं इस्लाम में कैसे आ सकता हूँ? मेरा दिल नहीं मानेगा। मैं आपको कह दूँ कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ, और दिल के अंदर ना मानूँ, तो ये बात तो सही नहीं होगी। फिर धीरे-धीरे मेरे वालिद ने, मेरे अब्बू ने प्रेशराइज़ करना शुरू किया। उन्होंने मुझे यहाँ तक कह दिया दादा कि अपनी बीवी को छोड़ो, अपने बेटे को छोड़ो, इनको वापसी भेजो चाइना, और तुम्हें यहाँ पे मैं 13 साल, 14 साल की लड़की ढूँढ के देता हूँ, वर्जिन, उसके साथ शादी करो, तुम्हें घर भी लेके देता हूँ, तुम्हें गाड़ी भी लेके देता हूँ,
और तुम बस यहीं रह जाओ, इसको तुम निकाल के फेंक दो, अपनी वाइफ को फेंक दो और अपनी बीवी बच्चे को भी छोड़ दो। तो जहां तक बात आ गई थी, उन्होंने मतलब क्योंकि मैं मान रहा नहीं था उनकी बात, तो वो यही कोशिश कर रहे थे कि मैं मान जाऊं। उसके बाद शुरुआत होती है मेरे दूसरे चैप्टर के इस चीज़ के अंदर कि फिर उन्होंने क्या किया, मुझे आलिमों के पास लेके, आलिम मतलब स्कॉलर्स जो होते हैं हमारे दीन के, वहाँ पे लेके गए। लेकिन उस वक़्त देखें ना, चाइना के अंदर वो यूट्यूब जो है ब्लॉक वगैरह नहीं होता उसके अंदर, मतलब हम वीपीएन यूज़ करते हैं, ब्लॉक तो है लेकिन कंटेंट जो है वो मिल जाता है पूरा। तो इस्लाम के बारे में जितनी चीज़ें मुझे पता चली थी उस वक़्त, तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट वगैरह ये सब नहीं थी इतनी। लेकिन फिर भी जो मालूमात थी वो मिल जाती थी, मैंने खुद भी पढ़ा उसके बारे में। तो वो सवालात मैंने जाके उनसे पूछे, तो आलिम साहब तो गुस्सा हो गए मुझ पे, जवाब तो कोई भी नहीं दिया। और इसी तरीके से मतलब ये कशमकश चलती रही कि मैं हो जाऊँ मुसलमान, वापसी हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हुआ। फिर जाके एक वक़्त ऐसा आ गया कि मेरे अब्बू ने जाके उनसे पूछा कि भाई इस्लाम इस चीज़ के अंदर क्या कहता है? क्योंकि मेरे अब्बू को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि इस्लाम इसके अगर आपका बेटा जो है मुर्तद बन जाता है, तो इसके इस्लाम की क्या रूलिंग्स है इसके ऊपर? ज़्यादातर आई थिंक आम मुसलमानों को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो वो अपने जो मुफ्ती साहब होते हैं, जो आलिम साहब होते हैं, वो उनके पास गए, उनसे उन्होंने मशवरा किया, उनसे पूछा कि भाई ये चीज़ होती है, अगर अपना बेटा है, वो छोड़ दे, तो क्या उसके ऊपर सज़ा बनती है या मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने आलिम साहब ने उनको ये तजवीज़ दी, ये बताया कि अगर आपका बेटा इस्लाम छोड़ देता है, तो आप उसको वापसी लाओ, कोशिश करो। अगर वो नहीं मानता है, तो इस्लाम के हिसाब से, शरिया के हिसाब से उसको सज़ाए मौत होनी चाहिए। फिर मेरे अब्बू ने यही काम किया, उसने मुझे जो है लॉक कर दिया घर के अंदर। मेरा पासपोर्ट तो छीन लिया था, उसी दिन छीन लिया था जब मैं पाकिस्तान आया था। पासपोर्ट अपने पास रख लिया था और मुझे मतलब कमरे के अंदर बंद कर दिया। सिर्फ़ खाना देने आते थे। मेरी बीवी भी मेरे साथ थी, बच्चा भी वहीं पे था। खाना देने आते थे और कहा कि अब तुम यहाँ से नहीं न जब तक नहीं निकलोगे, जब तक तुम इस्लाम कबूल नहीं करते। तो मतलब फ़ोर्सफुली कर रहे थे, लेकिन दादा मेरी किस्मत अच्छी थी। मैं अब यहाँ पे थोड़ी अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर कर रहा हूँ, लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है कि मेरी अम्मी जो हैं, वो एक्चुअली डाइवोर्स्ड हैं क्या और है? डाइवोर्स्ड मतलब वो तलाकशुदा हैं, डाइवोर्स्ड। तलाकशुदा मत अम्मी मतलब रहती वहीं है? नहीं, 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 नहीं। वो उनकी तलाक हो गई थी जब मैं 4 साल का था, तो मेरी अम्मी अपने मेरे अब्बू से अलग रहती हैं। मेरे अब्बू ने फिर दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। तो उनको इस बारे में पता चल गया, वो डॉक्टर हैं, अच्छा वो पढ़ी-लिखी हैं, वो मतलब मेरे अब्बू की तरह इतनी वो नहीं है, जिसे कहते हैं आप कट्टर नहीं है। तो उनको पता चल गया था कि भाई मैं पाकिस्तान में हूँ और मुझे इस तरीके से रखा गया है, तो उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और जैसे ही मैं उनके पास गया, वो अलग शहर में रहती हैं, जैसे ही मैं उनके पास गया, मैं अपनी बीवी-बच्चों के साथ गया था, उन्होंने मुझे पाकिस्तान से निकलवा दिया, अपने खर्चे पे निकलवा दिया और फिर मैं यहाँ वापसी आ गया और अच्छा इसी दौरान आपको पता है कि फिर मेरे अब्बू ने मुझे जो है थ्रेट्स देना शुरू कर दिए थे उसी वक़्त से कि भाई जिस दिन तुम मुझे मिले, मेरे पास अभी भी मैसेजेस मौजूद हैं, मैंने डिलीट नहीं किए, मैंने स्क्रीनशॉट्स ले ली थी। जिस दिन भी तुम मुझे मिले उस दिन तुम्हें मैं खुद काटूँगा। ये मेरा अपना बाप मुझे कह रहा है कि मैं तुम्हें खुद काटूँगा, सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। सिर्फ़ इस वजह से और मैं अपने अब्बू का और अपनी अम्मी का एक्चुअली इकलौता ही बेटा हूँ, मेरे और मेरी सिबलिंग्स नहीं है, ना ही मेरी बहन है, ना ही मेरा कोई भाई है। और ये जैसे मैंने ये चीज़ देखी ना, उसी तरीके से उसी वक़्त मेरी इस्लाम के ऊपर और गुस्सा जो है ज़्यादा हो गया कि यार, ये एक कैसा मज़हब है, जो अपने बेटे को, खुद के बेटे को मारने पे भी आ जाता है एक बाप, कि ये इस्लाम के अंदर नहीं है, तो इसको मार दो। इतनी हेट्रेड आ चुकी थी। मैं जवान था, मेरा खुद का औलाद था, मेरी बीवी के सामने मुझे पीटा भी। तो पीटना तो चलो ठीक है, लेकिन फिर जब मारने पे बात आ गई तो मैं समझ गया भाई अब यहाँ पे जो है कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान वगैरह वापसी जाने का और फिर मैं यहाँ चाइना आ गया। यहीं पे अपनी जो है ज़िंदगी स्टार्ट की और अब्बू से जो मैसेज वगैरह किए थे मैंने सबको ब्लॉक कर दिया और फिर अपनी ज़िंदगी जीने लग गया। लेकिन यहाँ पे भी देखें कि मैं जब यहाँ शुरुआत में यहाँ पे आया तो अब पाकिस्तान क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी में था, जिस शहर में था, वहाँ पाकिस्तानी थे और वो लोग मुझे जानते थे, तो ये बात सबको पता लग चलने लग गई कि भाई ये इस्लाम छोड़ चुका है। तो वहाँ पे भी झगड़े, धमकियाँ आने लग गईं। फिर मैंने जो है अपना सिटी जो है, जो भी है, चेंज कर दी। बिल्कुल हट गया यहाँ से, अपनी जान और अपनी बीवी और बच्चे की सलामती के लिए
सब कुछ जो है मैंने छोड़ के दूसरी सिटी में चला गया। और अब मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैंने बचपन में हज भी किया हुआ है, मैंने उम्रा भी किया हुआ है, मैं खुद सऊदी में रहा भी हुआ हूँ। तो मैं हमेशा से ये सोचता था दादा कि आप देखेंगे कि मैंने अपनी जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है उसके ऊपर भी हिंदुस्तान का झंडा जो है वो लगाया हुआ है। और मैं बात भी हिंदुस्तान की ही करता हूँ, तो लोग मुझे जो हैं वो बहुत कुछ बोल देते हैं इसके ऊपर, ख़ास करके पाकिस्तानी। मुझे जैसे ही इस्लाम छोड़ा मैंने, तो मुझे अपने आइडेंटिटी की तलाश शुरू हो गई कि भाई आखिर में हैं कौन हम? क्योंकि जो झूठ हमें पढ़ाए गए थे बचपन से कि हम तो भाई अरब हैं, हम तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए थे, राजा दाहिर जो था वो हिंदू था। ये चीज़ें सब हमें पढ़ाई जाती हैं, सोशल स्टडीज़ की किताबों में पढ़ाई जाती हैं। तो फिर मैंने इस चीज़ की खोज करना चाही कि भाई आखिर में है कौन? मैं हूँ कौन? और इसी खोज में मैं लगा पड़ा था। मुझे आंसर क्या मिला? मुझे जवाब ये मिला कि भाई कोई बाहर से नहीं आया, सब के सब यहीं के हैं, सब के सब हिंदू हैं और सब के सब कन्वर्टेड हैं। फिर काफ़ी अरसे तक जो है मैं बाहर नहीं आया, यूट्यूब पे नहीं आया, सोशल मीडिया पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे चाइना के अंदर जो है वो सोशल मीडिया ब्लॉक है, जितनी भी आप देख सकते हैं, सब ब्लॉक्ड है। फिर मैंने ये फैसला किया कि अब बहुत हुआ, अब मुझे सामने आना पड़ेगा और जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखी हैं चीज़ें, वो सबको बतानी है और लोगों को इससे बचाना है। तो अब ये मेरा मिशन बन चुका है कि भाई पाकिस्तान, इंडिया के लोगों को हकीकत पता चले, इस्लाम की और अपनी खुद की भी, आइडेंटिटी की भी। तो अब उसी पे काम चल रहा है। जी दादा। आपके मन में वो सवाल कौन से थे जिन्होंने आपको इस रास्ते पर डाला? कुछ जी, शेयर करें। जी, सबसे पहले तो देखें, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे हमें बताया जाता है ना, मैंने आपको बताया कि बचपन में हम देखते थे पीस टीवी और पीस टीवी के ऊपर आता था इंडिया का वो डॉक्टर ज़ाकिर नायक, ठीक है ना? ये बातें आम मोमिन सुनता है तो वो चेक नहीं करता कि ये जो बात कह रहा है वो सच है या झूठ है। मैंने जब स्टार्ट किया चेक करना तो मुझे पता चला कि ये तो सब झूठ बोल रहा है। उसने तो इस्लाम की मीनिंग ही चेंज कर दी थी। जिसकी जो वर्ड सबमिशन का है, उसको इसने बना दिया पीस, सलामती, ठीक है ना? हालाँकि सबमिशन है, मतलब अल्लाह के मर्ज़ी के हिसाब से सबमिट कर दो, वही इस्लाम है, वही मुस्लिम है। जो अल्लाह कहता है उसके ऊपर सबमिशन सबमिशन इज़ द वर्ड। उसने वर्ड की मीनिंग ही चेंज कर दी, पूरा इस्लाम ही उसने अपने बना दिया और इस झूठ पे जब मैंने देखा ये चीज़ नहीं है, तो उसी दिन से जो है मेरा शक शुरू हो गया। एक एक्स मुस्लिम दादा जब एक इंसान बनता है, तो कोई सडन एक बात नहीं होती है, बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, एक के बाद आपको झूठ दिखाई देते हैं। फिर एक दिन ऐसा आ जाता है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, आप कहते हैं बस बहुत हो गया भाई, ये इस्लाम मज़हब हो ही नहीं सकता सच्चा, ये मोहम्मद जो साहब थे हमारे, ये सच्चे नहीं हो सकते, ये कोई रसूल हो ही नहीं सकता। इसी मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, हमारे वहाँ इस्लामियात में पढ़ाया जाता है सूरह अनफ़ाल की आयतें जिहाद के बारे में। तो हमें तो बताया गया भाई, हमने तो सुना था कि जिहाद जो है अपने दिल के साथ होता है, एक्स वाई ज़ेड, अपने जिहादुल अव्वल जो है, जिहादुन नफ्स कहते हैं उसको, नफ्स के साथ जिहाद करना। ये सारा झूठ था। कुरान के अंदर जिस जिहाद की बात की गई है, वो तो तलवार वाला जिहाद है। ये बात मुझे समझ में आई। उसके अलावा फिर मोहम्मद की हदीसों के अंदर आ जाइए, हदीस मोहम्मद साहब की हदीसों के अंदर आ जाइए, काफ़िरों को मारने की बात आ जाती है, मुर्तदों को मारने की बात आ जाती है। औरत की जो है अहमियत, हैसियत आप कह लीजिए, वो मुझे समझ में आ गई कि इस्लाम के अंदर क्या है। क्योंकि हमें बताया जाता था कि औरत के हकूक तो इस्लाम के आने के बाद शुरू हुए, उससे पहले तो औरतों को दफना दिया जाता था ज़िंदा। और जब हमने देखा जी। और दादा देखिए कि मतलब लोग इस बात पे फिर यकीन भी करते हैं, हाँ, हाँ, ऐसा होगा। किसी का दिमाग इतना नहीं चलता कि मोहम्मद साहब की पहली बीवी जो खतीजा खदीजा थी, अगर औरतों का हैसियत नहीं थी सोसाइटी के अंदर, तो उसकी वो बीवी जो है वो तिजारत कैसे कर रही थी? वो एक बिज़नेस वूमन एक सोसाइटी के अंदर एक औरत अगर बिज़नेस कर रही है, वो पैसे वाली है, वो पावरफुल है। इसका मतलब उस सोसाइटी के अंदर औरतों के खिलाफ इतना कोई प्रेजुडिस नहीं है। प्रेजुडिस उसी सोसाइटी के अंदर आता है। जी दादा। मैं यहाँ कुछ आपके सिलसिले में इजाफा करता चलूँ। मेरे एक मित्र हैं, उड़ीसा कर्नल के आईएएस ऑफिसर हैं, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं। केंद्रीय दिल्ली में गृह मंत्रालय में रहे हैं और आजकल आईआईटी मुंबई में पढ़ाते हैं।
रिटायरमेंट के बाद। उन्होंने इस जी पर काम किया है। हिंदुस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ प्रेगनेंसी के टेस्ट कराए जाते हैं। वैसे तो कानूनी तौर पे प्रेगनेंसी के टेस्ट नहीं होना चाहिए कि ये पता लगाना कि लड़का है या लड़की है वूम में, मगर जी टेस्ट होते हैं। तो ऐसे इलाके हैं जहां पर लड़की अगर पेट में है तो हमल गिरवा दिया जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है, जो उन्होंने आंकड़े उनके पास हैं, उन्होंने काफी काम किया है कि 100 लड़कों पर कहीं 88 लड़कियां हैं, कहीं 92 लड़कियां हैं, कहीं 90 लड़कियां हैं। यानी ऐसा हुआ है तो तादाद कम हो जाती है। जी तादाद कम बिल्कुल हो सही। जाएगी तो बीवियां नहीं मिलेंगी। मोहम्मद की 12-13 बीवियां और दसियों लौंडियां, अली की 32 बीवियां, हसन के 100 से ज्यादा निकाह, अबू बकर सिद्दीक, उस्मान, इन सब का यही हाल है। अगर लड़कियां मार दी जाती थी, जिंदा दफना दी जाती थी, तो इन्हें तादाद कहां से मिल गई? इतनी पलटन इन्होंने कैसे इकट्ठी कर ली? हरम बना लिए बिल्कुल। तो ये बात कहना कि लड़कियों को दफना दिया जाता है, ये सिर्फ इस्लामी क्लेम है जिसकी कोई सच्चाई नहीं है, झूठ है बिल्कुल सिरे से। क्योंकि बिल्कुल इसकी इसकी तो हकीकत सामने इससे पता लगती है ना कि आबादी, अगर लड़कियां दफना दी जाती थी तो फिर शादी के लिए औरतें नहीं मिलेंगी। हम्म, खदीजा के बारे में कि खदीजा उस इलाके की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन थी और उनके 2 शौहर मर चुके थे। मोहम्मद को उन्होंने पसंद किया था, मोहम्मद के घर जाकर नहीं थी, मोहम्मद उनके घर आकर आकर रहा था। जी और उसका वालिद राजी नहीं था शादी करने के लिए, तो उसको शराब पिला के बेहोश किया गया और उसके बाद उसकी हामी भरवा ली गई। ये जी तो बात ही सिरे से बकवास है। इसका कभी आपको बात करनी हो तो मैंने सोचा कि आपको कुछ फैक्ट्स दे दूं इस सिलसिले में, कि ये कहना कि औरतों के हुकूक उन्होंने दिए और औरतों को जिंदा दफना दिया था, कहीं कुछ नहीं है, सब बकवास सब है। खैर बकवास है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। ये सब ऐसी झूठी कहानियां तो हमें और भी बताई गई थी। हमें तो एक और कहानी बताई गई थी कि भाई रसूलुल्लाह के ऊपर एक बूढ़ी औरत जो है कचरा फेंका करती थी। मैंने मैंने पूरी हदीसें पढ़ ली, मुझे तो कहीं पे भी ये रिवायत नहीं मिली। तो अच्छा, एक और भी बात है दादा कि हमें जो है पीसफुल आयतें पढ़ाई जाती थी, जबकि असली आयतें जो जिहाद के बारे में है या काफिरों के बारे में, वो छुपा दी जाती थी। इस्लाम का अच्छा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन शेयर की है, अगर आप लगा दें तो मैं पढ़ लूंगा इसको। जी, ये थोड़ा बड़ा है। कीजिए। जी जी, मैं करता हूँ। अरे وقاتلوهم अरे अरे यार, मेरा ये माउस का बड़ा सीन है। एक मिनट, कैसे बड़ा करेंगे इसको? आई थिंक मुझसे बड़ा नहीं हो पा रहा है, पता नहीं, शायद कुछ मसला है चलिए कोई भी मैं, हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, वो इशू नहीं है। अच्छा, ये इसके अंदर आप गौर कीजिए, ये है चैप्टर 8 वर्स नंबर, अरे यार, हाँ, चैप्टर 8 वर्स नंबर 39। इसके अंदर लिखा गया है कि देखें, अभी इसके अंदर मैं पहले बताने से पहले आपको बताऊंगा कि लोग जो बोलते हैं कि जिहाद की बातें नहीं की गई हैं और वो जो पीसफुल इस्लाम है, जो मदनी मक्की इस्लाम है, वो आपको बताते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो आयत मैं आपको पेश कर रहा हूं, ये आखिरी वहियों में से एक है। और इस्लाम के अंदर जो है, आप देखेंगे कि वो जो पहली वही आती है, उसके उसके बाद वाली वही को तरजीह जाती है। पहली वाली एब्रोगेट हो जाती है, एब्रोगेशन का सिस्टम है, मनसूख हो जाती है। मनसूख हुई आयतों को ये दिखा देते हैं कि भाई इस्लाम ये है। एक्चुअल में इस्लाम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है, ये आखिरी आयतों में से, आखिरी वहियों में से है, ये जो आयत दिखा रहा हूं मैं। इसके अंदर आपको देखें क्या मिलता है, एंड फाइट अगेंस्ट देम, और उनसे लड़ो, अंटिल देयर इज नो फितना, ठीक है, जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए। अब फितना का मतलब क्या होता है? डिसबिलीफ, ठीक है, और पॉलीथीज्म। मतलब हिंदू हो गए, या जो लोग एक से ज्यादा जो अल्लाह में यकीन नहीं करते, वो सारे रिलीजन, वो सारे धर्म फितना के अंदर आ जाते हैं। दैट्स फितना। तो इस आयत के अंदर लिखा जा रहा है कि लड़ो जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए। ये जो बोलते हैं कि नहीं, वो तो जिहाद की जो आयत है, वो तो जो है अपना जो जंग के दौरान हुई थी, इसीलिए जंग के बारे में बता, नहीं नहीं नहीं, ये जो आयत बता रहा हूं, ये ओवरऑल बात हो रही है। जब तक कि फितना खत्म ना हो जाए, जब तक कि डिसबिलीफ और पॉलीथीज्म खत्म ना हो जाए, तब तक लड़ो। आगे लिखते हैं, एंड until the religion and the religion
मतलब जब तक कि अल्लाह का जो मजहब है वो आ ना जाए, ऑल ऑफ इट इज फॉर अल्लाह। एंड इफ दे सीज, हाँ अगर फिर जो है सीज का मुराद, अगर वो मुसलमान बन जाते हैं, अगर वो इस्लाम लेके आते हैं, तो फिर छोड़ दो, देन अल्लाह उसको फिर, मतलब इसके बारे में लिखा गया कि फिर उनको, उनसे लड़ो मत। लेकिन जब, कब तक दादा, जब तक कि वो इस्लाम नहीं लेके आते। मतलब ये कि हिंदुस्तान के ऊपर हमला करो, चाइना के ऊपर हमला करो, सब तुम्हारे लिए जायज है, जब तक हमला करो जब तक कि वो इस्लाम नहीं लेके आते। इस्लाम लेके आए तो फिर लड़ना बंद कर दो। तो ये आयतें जब मेरे सामने आई और फिर मुझे दिखा कि भाई असली इस्लाम तो ये है, वो आयत जो बता रहे हैं वो तो कोई और है, ये जो चीज लिखी है इसी को माना जाएगा, क्योंकि ये आखिरी वहियों में से है। तो मुझे इस्लाम की हकीकतें पता चलने लगी। हमें तो ये भी बताया गया था दादा कि मोहम्मद जो है वो बेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल है इंसानियत के लिए, सबसे अजीम, अगर आप कह लीजिए, या सबसे बेहतरीन इंसान अगर आपको मुसलमान को देखना है तो वो रसूलुल्लाह है, मोहम्मद साहब है। और आप देखिए, अगर मैं इसके नक्शे कदम पे चलूं तो फिर मैं, मतलब 6 साल की लड़की से भी शादी कर सकता हूँ मैं। ये सवाल पूछने वाला था जब आपने बात कही कि आपके वालिद ने कहा कि 13-14 साल की लड़की से शादी कराऊंगा, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछूं कि उन्होंने 6-6 साल की तो नहीं कही, सुन्नत ज्यादा होती है 13-14 साल एग्जैक्टली। की। देखें, हाँ नहीं, वहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग, वहाँ पे ये चीज कॉमन है दादा। मतलब आप जाएंगे तो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 40-40 साल के हैं और शादी करते हैं 11-12 साल, 13 साल, 14 साल की लड़कियों से। तो ये चीज वहां पे है। और मैं सोचता था कि ये आ कहाँ से रही है। देखें, अगर 11 साल का लड़का है, 13 साल का लड़की, 13 साल का लड़का है, 11 साल का लड़की है, ओके, ये चाइल्ड मैरिज है, दोनों कम उम्र है, दोनों नाबालिग हैं, ठीक है। लेकिन मैं, ये मुझे समझ में नहीं आता था कि एक 55 साल या 50 साल का बुढ़ा 6 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहा है, 9 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये तो मेरे बात हजम नहीं होती थी। तो ये चीज वहां पे है, ये चीज कॉमन है इस्लाम के अंदर। इस्लामिक कंट्रीज के अंदर आप जाइए, आप अफगानिस्तान में जाइए, आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो खुद 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, उनकी बीवियां जो है अभी अभी 13-14 साल उम्र की लड़कियां। और वो कहाँ से, देखें कल्चर कैसे बनता है, ये सोसाइटी के अंदर चीजें कैसे आती हैं, ये आती हैं मजहब से, ठीक है ना। मजहब में अंदर ये है, सुन्नत है, आपके रसूल ने ये किया था तो आप भी कर सकते हैं। तो यही चीजें थी, इस्लाम की हकीकतें जैसे सामने आई। और फिर पूरी मैंने पढ़ना शुरू किया, देखा कि इस्लाम के अंदर जो तौहीद की बात की गई है वो भी, उसमें भी मसला है। इसके अलावा फिर जो है क्या रसूलुल्लाह, बताएं, उसमें क्या मसला है, तो तौहीद के बारे में बताएं। सर देखें तौहीद के अंदर मसला ये है कि अभी हमें आयत जो पेश की जाती है, वो जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद वाली आयत, उसके अंदर आपको देखें, उसमें वर्डिंग जो यूज की गई है वो है अहद की, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए था वाहिद, ठीक है ना। अहद का मतलब होता है मैनी ऑफ द, मतलब वन ऑफ द, वन ऑफ द मीनिंग होती है। मैं खुद सऊदी के अंदर रहा भी हूँ, लेकिन मुझे इतनी अरबी ज्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है। लेकिन मैंने कुरान के अंदर फिर भी दूसरी जगहों पे भी देखा अहद की जो वर्डिंग यूज हुई है और वाहिद की जो वर्डिंग यूज हुई है। अगर अल्लाह को बोलना था कि मैं एक हूं, तो ये कुल अल्लाह वाहिद होना चाहिए था, इसको अहद कर दिया। सेम चीज आपको फिर उसी के अंदर जुडाइज्म में भी मिलती है, वहां पे भी अहद का यूज वर्ड हुआ है। क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही सेम चीज है। तो वो तो मानते हैं कि भाई तीन एक है, ठीक है ना, लेकिन इस्लाम में तो बोलते हैं ये तौहीद है। तो यहाँ पे ये वर्ड अहद यूज क्यों किया गया। उसके अलावा ये तो बेसिक डॉक्ट्रिन के अंदर मसला आने लग गया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा देखे ना, इस्लाम के अंदर जब तक आप होते हो आपको ये चीजें नहीं दिखाई देती। आप जब तक अपनी पट्टी आंखों से नहीं उतारोगे अकीदत की, आपको ये चीजें नजर नहीं आएंगी। फिर मैंने देखा कुरान की आयत, हमें पता है कि भाई अल्लाह जो है मोहम्मद से बात कर रहा है, वही आ रही है जिब्रील के जरिए, ठीक है ना। लेकिन आपको कुरान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह मिलेंगी जहां पे ऐसा लगता है कि तीसरा बंदा बात कर रहा है या मोहम्मद बात कर रहा है, ठीक है ना। उसकी एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। कुरान की पहली सूरह, ठीक है, वो रेवलेशन नहीं, कुरान की जो बुक के हिसाब से पहली सूरह है, सूरह फातिहा। तो उसके अंदर हमें क्या मिलता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, सब तारीफें अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो कि आलिमों का खुदा है, जो आलिमों का अल्लाह है, ठीक है ना। और आगे आप देखेंगे इसी की ट्रांसलेट, मैं एक काम करता हूँ, खोल लेता हूँ मैं, अगर ढूंढ सकूँ तो, वेट अ सेकंड, मैं निकाल थोड़ी लेता सी हूँ क्योंकि अपनी आवाज की स्पीड कम रखें, आपकी तेजी
कई बार आयत आयत को समझने में दिक्कत करेगी। जी कहिए। अच्छा अच्छा, जी मैं एक काम करता हूँ, स्लोली पढ़ता हूँ मैं और फिर ट्रांसलेशन खुद ही कर लेता हूँ इसकी। तो हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मतलब हम्द का मतलब है तारीफ, सब तारीफ उसकी है जो आलमों का रब है। एक मिनट दादा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले इसको खोल लेता हूँ ताकि लोग भी देख सकें, क्योंकि बिल्कुल, ऐसा नहीं हो कि हाँ, क्योंकि लोग ऐसा ना कहें कि मैं अपनी तरफ से ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। वो बिल्कुल ठीक बेस्ट है। रहता है। इस बीच चलो का ठीक है। इस वक्त के वक्फे का इस्तेमाल मैं अपने लिए किए लेता हूँ। सर विद्या पॉल, उनकी किताब है वुंडेड सिविलाइजेशन, उनकी 3 किताबें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया इस इलाके पर है। और वो जी दूर बैठ के बात नहीं करते, बरसों उन्होंने इस इलाके में गुजारे हैं। उसके बाद काम लिखी है, किताबें लिखी हैं। उनकी बीवी लेडी नादिरा पाकिस्तान ओरिजिन की हैं। वो कहते हैं कि इस्लाम वुंडेड सिविलाइजेशन, जख्मी घायल सभ्यता। वो कहते हैं कि हम्म इस्लाम लोगों को एक ऐतिहासिक रेगिस्तान में छोड़ देता है, जड़ों से हम्म काट देगा। और आप भारत के हैं, आप इंडोनेशिया के हैं या पाकिस्तान के हैं, और आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपने बुजुर्गों को भी बदल दें, आप अपने बाप दादों को भी बदल दें, आप किसी तरह से कहीं से रिश्ता जुड़े मगर वो अरब से जुड़े। आपकी सारी आस्थाएं बदल दी जाती हैं। इसके कारण से उनके अंदर एक अजीब सी खालीपन, एक बेचैनी होती है। बड़ी अच्छी जी किताबें हैं, पढ़नी चाहिए, मजेदार किताबें हैं। और हाँ, अच्छा आपने निकाल लिया, ठीक है। जी, मैं यहाँ से पढ़ने शुरू करता हूँ। ये देखें, ये अरबी के अंदर लिखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऑल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, मतलब सारी हमद सब तारीफ जो है वो अल्लाह के लिए हैं जो आलिमों का खुदा है। दूसरी आयत है अल रहमान रहीम, जो कि मर्सीफुल है और रहम करने वाला है, और जो रहीम है, ठीक है ना, द बेनिफिशिएंट एंड द मर्सीफुल। आगे चलते हैं, मालिक यौमिद्दीन, जो कि आखिरी दिन का मालिक है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, इया का नाबुदु व इया का नस्तईन। अब देखिए यहाँ से मसला हो रहा है, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आता था कि अल्लाह अपने आप से कह रहा है या हमें अल्लाह से कहना चाहिए था। तो अगर हमें अल्लाह से कहना चाहिए था तो ये अल्लाह आयत में क्यों बता रहा है? ये थर्ड पर्सन हो जाता है, ये फर्स्ट पर्सन नहीं होता, ये थर्ड पर्सन हो जाता है। और ये इसके आगे मैं बताता हूँ, ये मैंने मौलाना से पूछा था इसके बारे में, तो उसका जो उसके जवाब दिया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। एहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है ना, उस रास्ते पे जिसके ऊपर तूने जो है नेमत फरमाई, जिसके ऊपर तूने जो है रहम फरमाया, ना कि उन लोगों के रास्ते पे जिनको तूने भटका दिया। तो ये हो गई सूरह फातिहा, ठीक है ना, ये मैंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी। अब आपको मैं बताता हूँ, ये जब मैंने एक मौलवी से पूछा तो बोला कि ये एक दुआ है, अल्लाह दुआ बता रहा है। तो मैंने उनको कहा कि फिर अल्लाह को आगे लगाना चाहिए था, कुल कहो, नहीं लगाया। और इसमें इसी तरीके से कुरान के अंदर मल्टीपल आयात हैं जिसके अंदर लगता है कि मोहम्मद खुद बात कर रहा है, अल्लाह बात नहीं कर रहा, मोहम्मद खुद बात कर रहा है। जो अपना हिजाब की आयत है, उसके अंदर आप देखो, ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद खुद बयान कर रहा है कि भाई मेरे घर के अंदर मत आओ और मुझे शर्म आती है, मैं तुम लोगों को कुछ बोल नहीं सकता, इसलिए अल्लाह बोल रहा है। जी दादा, आप कुछ बोल रहे थे आई थिंक। हाँ, मैं लोगों को जो दर्शक हैं उनको बताता चलूं, मोहम्मद का क्लेम ये था कि मोहम्मद के पास जिब्रील नाम का फरिश्ता आता था और वो आयतें लिखवाता था। हम्म यानी अल्लाह कासिर था इस बात से, वो सीधे मोहम्मद से बात करके या उसके अंदर दिल में ये बात उतार दे, ऐसा नहीं था। एक एक फरिश्ता आता था और जो मोहम्मद को आयतें बताता था, उसका नाम जिब्रील है। इसमें एक बड़ी समस्या भी आई है, सैटेनिक वर्सेस में जो बात कही गई वो यही है कि बाद में जब मोहम्मद ने तौहीद का दावा किया, एकेश्वरवाद का दावा किया कि अल्लाह अकेला है और उसकी ज़ात में सबसे बड़ी जो बुराई है वो ये है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और में आस्था रखते हैं, तो आप उस सबसे सबसे बड़ा गुनाह करते हैं ये। तो एक वक्त ऐसा आया था कि मोहम्मद ने कुछ आयतें ऐसी दी और ये कहा कि अल्लात अलमनात अलुज्जा जो अल्लाह की बेटियां मानी जाती थी, ये भी उसमें सम्मिलित हैं। इससे शांति हो गई, सुलह हो गई, आपस में झगड़ा कुछ दिनों के लिए बंद हुआ।
बाद में कुछ बरस बाद मोहम्मद ने कहा कि ये आयतें मुझे जिब्रील नहीं, इब्लीस यानी शैतान ने दी हैं। तो सवाल ये उठता है कि बरसों तक मोहम्मद को पता नहीं लगा कि ये आयत जिब्रील की जगह इब्लीस ने दी है, तो बकिया कुरान इब्लीस की तो नहीं है, ये कैसे कहा जा सकता है? तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे हैं बेचैन करने वाले। और बहुत सारी पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ऐसे समझिए कि गणेश जी कोई किताब बोलवा रहे हो तो वो श्री गणेशाय बोलेंगे, एग्जैक्टली। कोई मतलब नहीं है इसका। तो ये बातें बताती हैं कि ये मामला मोहम्मद का अपना पर्सनल था। अब जी ये विस्तार से बताना इसलिए जरूरी था कि आयत के आने का जो ढंग था मोहम्मद के लिए, वो पता लगना चाहिए। और आशीष आप बात कीजिए। जी जी, ये स्क्रीन आप शेयर कर दीजिए दादा। देखें, ऐसे होना चाहिए था। अगर अल्लाह बोल रहे हैं हमसे कि भाई ये दुआ है पढ़ो, तो ऐसे बोलना चाहिए था। बोलना चाहिए था कुल से, कहो, ठीक है ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लिखी गई, ठीक है ना। सीधा सीधा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुरू हो रहा है। और आपको पता होगा कि भाई मुसलमान तो ये भी बोलते हैं कि ये कुरान जो है ये पहले से बना हुआ है, लोहे महफूज में महफूज है, और जिब्रील सिर्फ आके उनको वही देता था, वो पढ़ता था। तो अल्लाह ने पहले ही लिख कर रख लिया था ये सब कुछ, और अल्लाह ने दुआ भी लिख कर रख दी थी, और वैसी की वैसी हमें बता दी। तो ये सब कुछ दादा यही अब इस आयत के अंदर मैं इसलिए आया था। अब एक तो ये कुल दिखाना था आपको, और आप अहद की जो मैंने बात की वो ये वाला वर्ड है, ठीक है ना। इसके अंदर एक वाव होना चाहिए था, यहाँ पे वाहिद होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे अहद है। चलें इसको भी छोड़ देते हैं। अब आपने जब अल मनात अल उज्जा की बात की, तो आप देखिए ये जो समद है, ठीक है ना, अल्लाह समद, अब इन्होंने इसको ट्रांसलेट में लिया हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि ये ऐसा ही होगा कि मैं मनात की ट्रांसलेशन ले लूं अरेबिक के अंदर, जबकि मनात एक नाम है, एक नाउन है, एक नाउन है, ठीक है ना। ये समद का आप देख लीजिएगा, ये एक्चुअल में ये भी एक बुत का नाम हुआ करता था, एक खुदा का नाम हुआ करता था प्री इस्लामिक अरेबिया के अंदर। तो अल्लाह है ही समद है। तो ये देखिए इन्होंने देखे कैसी गेमें खेली हैं, फिर इसको ट्रांसलेट कर दिया है। छुपाई जाती हैं ये चीजें। और आगे भी यही है, देखें ये कुफुवन अहद नहीं, इसके अंदर वो नहीं है। जहां पे जो रहमान रहीम आता है वो भी कॉपीड है, वो भी कॉपीड है, वो भी कॉपी किया हुआ है। और अल्लाह के जो 99 नाम है उसमें से जो कुछ बहुत, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो प्री इस्लामिक अरेबिया के तो बुतों के ही नाम हुआ करते थे, उसी को कॉपी करके अल्लाह के नाम बता दिया। तो ये सारी चीजें हैं। ये सब देखने के बाद आप मुझे बताइए कि मैं इस्लाम में कैसे रहता। ठीक बात है। अब यहाँ एक संजीदा सवाल आपसे पूछूं कि प्रॉब्लम आपकी समझ में आ गई ये बात कि मसला मुसलमान नहीं है, मसला कुरान है, मसला हदीस है, मसला सीरा है। और इसका इलाज सऊदी अरब में तो शुरू हो गया है। एक तखमीने के हिसाब से 14% कुरान है इस्लाम में, 60% हदीसें हैं, और 16% सीरा है। तो सीरा और हदीसें आउटराइटली सऊदी अरब के सिस्टम ने रद्द कर दी हैं कि ये, और उसमें इस कदर इस किस्म की बेहुदा बातें हैं कि कोई कबूल भी कैसे करे कि मोहम्मद बड़े शर्मीले आदमी थे और उन्हें हाजत हुई तो उन्होंने अपने साथियों से कहा कि मुझे पर्दा कर दो, तो वो चारों तरफ से उन्हें घेर के मुंह फेर के खड़े हो गए। मोहम्मद ने हाजत रवा की यानी पखाना किया, तो उनके साथी जो सहाबी थे वो झपटे कि मोहम्मद के बदन से जो निकला उसे खा जाए। अब इस किस्म की बातें आज के जमाने में कोई पढ़ेगा तो सिर पीटेगा, ये क्या है। या वो जो किसी बालिग को अपना बेटा बनाने के लिए अपनी छाती चुचवाने की आयत है, कौन मान लेगा इस वैसी बेहुदा बातों को। इन सारी बातों के खिलाफ एतराज उठेगा। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने सीधे सीधे जो वहां के शहजादे हैं उन्होंने कहा कि ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और अच्छा, वैसे भी अगर कोई घटना आज घटे दिल्ली में, आज कोई घटना घटे, 6 अखबार हैं, 6 अलग ढंग से उसके बारे में लिखते हैं। यानी एक जो हमारी कंटेम्प्ररी है, जो हमारे जिस वक्त में हम जी रहे हैं उस वक्त की घटना को भी परफेक्ट नहीं देखा जा सकता, उसके अलग अलग जाविये कनाए होते हैं। तो 200-250 साल बाद लिखी हुई किताब में कैसे कि पूरी तरह से सच्चाई आ जाएगी, ये मुमकिन ही नहीं। तो उन लोगों ने रद्द किया। अब बचा कुरान 14%, तो उसमें भी ये मुश्किल है कि अब इसमें अगर आप बात करें, इसके बारे में बात करें,
तो रेफरेंस कहाँ से लेंगे, आयतें समझी कैसे जाएंगी। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि इसके लिए आधुनिक हिसाब से हम इसकी व्याख्या करेंगे। मुश्किल ये है कि इस्लाम के जो हमारे कॉन्टिनेंट के यानी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इस इलाके की जो मुल्ला पार्टी है, वो ये दावा कर रही है अब कि सऊदी अरब, कतर और ये सारे जितने हैं, ये सब तो बेदीन हो चुके हैं, लादीन हो चुके हैं। असली इस्लाम संभालने वाले ये रह गए हैं। इनकी आंख खोलना ये जरूरी काम है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करना चाहते हैं? जी, इसके अंदर मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करूंगा दादा। देखिए, सबसे पहले आपने इखबार की बात की। एक्चुअली हदीस जो है वो इखबार ही है, वो खबर ही है। तो खबर कितनी सच्ची होती है, कितनी झूठी होती है, वो तो लोगों को पता है। आप अगर हदीस का मुताला करेंगे तो जो अरबी के अंदर लिखा होता है उसके अंदर यही होता है, अखबरना, खबर, अखबार, ये एक ही है, एक ही चीज़ है। तो ये खबर इखबार ही है, ठीक है ना? इसकी कोई आप देखेंगे ये तो 2-300 सालों के बाद लिखी गई है, तो इसको सही कर रहे हैं वो ये काम। दूसरी बात आती है अरबों के ऊपर। आपने सऊदी की बात की, एक और अरब देश है उसका नाम है तुनीजिया। तुनीजिया के अंदर तो ये आलम आ गया है दादा कि लोग 40% पॉपुलेशन एथिस्ट हो चुकी है। लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया है, लोग गालियां बक रहे हैं मोहम्मद को, वहां पे ये आलम हो गया है। और तुनीजिया के अंदर तो सेक्युलर कानून आ गया है, उन्होंने शरिया को निकाल के फेंक दिया है। तो ये चीजें अब अरब देशों में हो रही है क्योंकि उनको अरेबिक पढ़ना आती है और वो समझ रहे हैं कि इस्लाम सब झूठा है लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई कोई सच्चाई नहीं है। इवन कुरान के अंदर भी साइंटिफिक एरर्स हैं। तो आपने एक बात कही कि 1400 साल का पहले के जो कारनामे थे वो आज की सदी के अंदर नहीं हो सकते। लेकिन आप देखिए कि इस किताब के अंदर जितने एरर्स हैं उनका क्या किया जाए, जो कुरान के अंदर एरर्स हैं उनका क्या किया जाए, साइंटिफिक एरर्स हैं। सूरज जो है वो दलदल में जाता है, अजीब अजीब बातें हैं, ठीक है ना? तो ये कीचड़ सारी वाले चीजें तालाब में गुरूब होता है। एग्जैक्टली जी, दलदल कीचड़ वाली दलदल के अंदर वो ग्रुप होता है। ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कुरान के अंदर भी, जिन्हों के बारे में बताया गया है, जो कि आज के जमाने में हम कह सकते हैं कि अनसाइंटिफिक है, डिसप्रूव्ड हो चुकी हैं वो चीजें। लेकिन वही है कि फिर मुसलमान जो है बोंगिया बना देते हैं, ये ऐसा है, अल्लाह ये कहना चाह रहा था, अपनी तरफ से जो भी मन में आया वो बता देते हैं फिर। अब आपकी बात आती है कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के मुसलमानों का मसला क्या है। देखें, मैं क्योंकि मेडिकल का स्टूडेंट रहा हूं, मैं आपको एक बताता हूँ। जब आपके अंदर से आपकी आइडेंटिटी चली जाती है ना दादा, तब आप फिर दूसरे बंदों की आइडेंटिटी के ऊपर चलते हो। मैं सऊदी के अंदर जब था, मैं 1 साल वहाँ पे रहा हूँ। एक्चुअल में मैं तो उस वक़्त नाबालिग था। नाबालिग से मुराद मेरी 18 साल उम्र नहीं थी। मैं 11-12 साल की उम्र में सऊदी गया था। 1 साल मैं वहाँ पे रहा हूँ। मैं बताऊँगा और ये मेरा चैलेंज है, अगर कोई भी मुसलमान देख रहा है और जो सऊदी गया हुआ हो या अरब देशों में गया हुआ हो, वो हमें पुकारते हैं अब्दी। अब्दी का मुराद है दादा गुलाम। मैं बच्चा था, मुझे भी अब्दी बुलाते थे। तो मतलब इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी इनको ये बुलाते हैं या अब्दी, ताल, इधर आओ, अब्दी इधर आओ। तो ये होता है इनका तरीका हमें पुकारने का। और हम लोग खास करके पाकिस्तानी, वो इन्हीं के पीछे भागते हैं, इन्हीं को अपना बाप बनाते हैं। ये होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। सेकेंडली मैं आपको बताऊंगा कि देखें, हमेशा आपको ये मिलेगा कि अगर एक बंदा एक मजहब को छोड़ के दूसरे मजहब में जाता है, तो वो कोशिश करता है कि वो उस मजहब में पहले मानने वालों से ज्यादा उसके अंदर कोशिश करे कि वो ज्यादा दिखे, वो ज्यादा ही कुछ फिर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि फिर उसको प्रोटेक्ट करना होता है ये कि मैं कोई बाहर वाला नहीं हूँ, मैं तो अपने इनसाइड वाला ही हूँ, मैं यही हूँ। तो वो ज्यादा बनने की कोशिश करता है। इंडिया के और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के साथ ये मसला है, क्योंकि वो कन्वर्टेड हैं, तो फिर वो ज्यादा ही कुछ अरब बनने की, ज्यादा ही कुछ मुसलमान बनने की कोशिश करते हैं। जिहाद का सबसे बड़ा मसला इधर से शुरू होता है, हिजाब सबसे ज्यादा इधर हो रहा है, औरतों के हुकूक के बारे में सबसे ज्यादा बात इधर होती है, लोग करते सबसे ज्यादा यहाँ पे। अरब देश तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं इससे, हम फंसते जा रहे हैं। अब आता हूं मैं आपके सोल्यूशन के ऊपर। देखें, सोल्यूशन इसका बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, मैं अपना पॉइंट देता हूं इसके ऊपर। सबसे पहले तो लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि आप लोग हो कौन एक्चुअली। कम से कम इतना तो मानना पड़ेगा इन लोगों को कि इनके पूर्वज तो कन्वर्टेड हैं। इसको एक्सेप्ट करो आप। जब वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो उनको गालियां नहीं देंगे। अपनी सभ्यता को, अपनी अपनी सिविलाइजेशन को गालियां। अभी क्या हो रहा है, जो मैंने पाकिस्तान की देखा है, मैंने इंडिया का इतना मुझे नॉलेज नहीं है, पाकिस्तान के अंदर तो
हम इंडस, मैं सिंधी हूँ, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, ये सिविलाइजेशन का वही जगह की है, उसी जगह से हूँ मैं। हम उन लोगों को गालियां देते हैं, हम ये बात भूल जाते हैं कि हम खुद सिंधी हैं, हम उसी को गालियां दे रहे हैं जो कि हमारे पूर्वज थे। जिस बंदे ने आके हमारे देश पे हमला किया, उसी बंदे को अपना हीरो बना दिया, और जिस बंदे ने हमारी जो बेटियां थी, उनको शाम के बाजारों के अंदर, शाम के उसके अंदर जाके उनको पेश किया, खलीफा दौर उस वक्त जो थे, उमायाद खलीफा थी उस वक्त, उनके सामने पेश किया ताकि वो उसके साथ सो सके, उसको लोंडिया बना के रख दिया। उसको, उस बंदे को हम अपना हीरो मान रहे हैं, और जो बंदा जो हमारा खुद के देश का था, जो हमारे लिए लड़ा, उसको हमने काफिर बोल के अपना दुश्मन बना दिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, लोगों को ये समझ में आ जाए कि भाई ये कोई बाहर से नहीं आए हुए, ये अपने ही इसी देश के हिस्से हैं, इनको कन्वर्ट किया गया है। ये कन्वर्टेड, अब आती है बात कैसे कन्वर्ट हुए, फोर्सफुली कन्वर्ट हुए। कोई कोई पीसफुल कन्वर्जन नहीं हुई थी यहाँ इंडिया पाकिस्तान में, सबके सब फोर्सफुल, या तो धोखे से या फिर फोर्सफुली। जब आपको जिजिया देना पड़ता है ना, तो आप ये कह लो, या तो फिर आप अपने बच्चों को पालो या फिर जिजिया दो, ऐसी सूरत हाल हो जाती है। जिजिया की वजह से कुछ लोग तलवार के जोर पे मरने से बचने के लिए इस्लाम कबूल किए, कुछ लोग धोखाधड़ी से, कुछ हमारे जो हिंदू भाई थे उस वक्त, जो हमारे पूर्वज रहेंगे, वो धोखाधड़ी से हो गए, उनको फिर पागल बनाया गया कि भाई इस्लाम तो जो है, वो जो मोहम्मद है वो कल की अवतार है, ऐसी ऐसी पट्टियां पढ़ा पढ़ा के, जैसे जाकिर नाइक पढ़ाता है, इसी टाइप की। तो वही और सूफीज्म की वजह से, थोड़ा बहुत सूफीज्म की वजह से, अब सूफीज्म की आप देख लीजिए, वो भी हिंदुइज्म से प्रभावित है, ठीक है ना। वो ऐसे, मतलब कहने का मकसद ये है कि लोगों को पागल, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, झट कपट, आई थिंक, मतलब या तो जोर से या फिर लोगों को पागल बना के इस्लाम के अंदर लेके आ गए। अब मैं कहूंगा कि लोग अगर ये बात समझ लें कि कन्वर्टेड हैं, फोर्सफुली कन्वर्टेड हैं, थोड़ा बहुत तो उनका दिमाग खुलने लग जाएगा। फिर दूसरा तरीका ये है, अगर मैं पॉलिटिकली बात करूं दादा, क्योंकि मैं चाइना के अंदर रहता हूँ, यहाँ पे मुसलमानों का भी सेम ही सीन था। यहाँ पे शिनजांग के अंदर जो है मुसलमान थे, उनके साथ इनका मॉडल अगर आप कॉपी करो, आई थिंक इट विल बी बेस्ट। हम तो अपना काम कर रही हैं, हम तो लोगों को पकड़ पकड़ के दिखा रहे हैं भाई इस्लाम के अंदर ये सब बातें हैं, मूवमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है ना, तो ये काम बहुत जल्दी से हो सकता है, ये मेरा अपना मानना है। तो चाइनीज मॉडल के ऊपर अगर काम हो जाए शुरू इंडिया के अंदर में, तो मैं कहता हूँ तो कुछ ही सालों की बात है, इस्लाम से जान छूट जाएगी सबकी। लेकिन अभी अगर मैं पर्सनली बताऊं, तो हम अपना काम कर रहे हैं, लोगों को आईना दिखा रहे हैं, भाई ये तुम्हारा मजहब है, ये इसमें बातें हैं। अब मुझे ये बताओ आप लोग कि इस मजहब के अंदर आप रहोगे? अगर आप रह रहे हो, तो फिर आप ऐसे इंसान बन जाओगे कि भाई, आई थिंक, मुझे ख्याल याद नहीं आ रहा, शायद एडम भाई ने ये बात की थी कि भाई अगर आप इस्लाम पढ़ लो तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप एक्स मुस्लिम बन जाओगे, या फिर आप जिहादी बन जाओगे, दो चीजें हो सकती है। तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं यहाँ पे, अगर आप पढ़ लो तो यही चीजें, हम तो भाई अपना काम कर रहे हैं जी दादा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। पाकिस्तान से निकले हैं और पाकिस्तान के बारे में आपकी जानकारियां होंगी। पाकिस्तान की जो हालत है वो बहुत खराब है। बरसों से नज़क आलम है, नज़क आलम यानी आखिरी सांसों में है। और अभी इस वक्त जो महंगाई है, मैं आज सुबह ही देख रहा था, पाकिस्तान से मेरे दोस्तों ने 2-3 मुझे वीडियो भेजे कि कराची में और लाहौर में लड़कियां बुर्का पोश, यहाँ तक उनका चेहरा ढका हुआ है, लड़कों से बात कर रही हैं, मतलब जिस्म बेचने की बात हो रही है। तो उनको कोई धमकाता है, कोई लड़की उनसे कहती है तुम ये सब क्या कर रही हो, तो पूछते हैं कि हम जिंदा कैसे रहें, फैमिली को कैसे चलाएं, इतनी महंगाई है, इतना मुश्किल है। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का भविष्य क्या लगता है? सर्वनाश, टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये कुछ वक्त की बात है, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें, पहली बात पाकिस्तान को तो बनना ही नहीं था। ये वो देश है जो इस्लाम के ऊपर बना, और इसका जो जो इसकी हालत अभी हुई है इकोनॉमिकली, या लोगों की जो हालत है, वो भी इस्लाम की वजह से ही है। अगर ये आज इनको समझ में आ जाए कि इस्लाम ही मसला है, रियल रियल रूट कॉज जो है, जो जड़ का मसला है वो इस्लाम है, इस्लाम को फेंक दे, अपनी कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन से इस्लाम को फेंक दे, तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन ये काम ये करेंगे नहीं,
क्योंकि अगर इस्लाम को हटा देंगे तो फिर इंडिया से मोहब्बत हो जाएगी, इंडिया से मसलात खत्म हो जाएंगे, फिर आर्मी का कोई काम नहीं रहेगा, आईएसआई को कोई काम नहीं होगा। तो ये सारा उसी के ऊपर चलता है। और आगे होगा ये दादा कि पाकिस्तान हिस्सों में टुकड़े होंगे, क्योंकि हमारे वहाँ सिंध के अंदर जीएस सिंध एक पार्टी है, एक क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट है, ऐसी जी जस्कम है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जा तो इंडिपेंडेंट हो जाए हम, ठीक है, जा फिर इंडिया के साथ चले। कुछ लोग चाहते हैं इंडिया के साथ, कुछ लोग चाहते हैं इंडिपेंडेंट होना। इसी तरीके से बलोचिस्तान के अंदर जो है बलोच लिबरेशन आर्मी है हमारी, वो तो अलग ही मुल्क था, उसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, वो चाहते हैं अलग हो जाना। इसी तरीके से आप नॉर्थ में चली जाइए, एनडब्ल्यूएफपी के अंदर जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहां के लोग टीटीपी के अंदर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं भाई तहरीक तालिबान पाकिस्तान, हमें शरिया चाहिए, हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वो भी देखें, ड्यूरेंट लाइन तो फिर अंग्रेजों ने बनाई थी। नहीं, अंग्रेजों से मुराद मतलब महाराज रंजीत सिंह की जो जहां तक उनका राज्य था, और फिर जब अंग्रेजों ने उनसे छीना वो राज्य, तो जहां जहां तक महाराज रंजीत सिंह की बॉर्डर्स थी, वो वाला हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गया था। तो जो आज का हमारे पाकिस्तान के अंदर जो एरिया है खैबर पख्तूनख्वा का, वो इनके अंदर इसीलिए आया था क्योंकि वो महाराज रंजीत सिंह के अंडर आता था। थोड़ा बहुत उन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन अफगानिस्तान तक फिर नहीं गए थे वो। तो अफगानिस्तान तो बोलता है कि भाई ये तो हिस्सा हमारा है, और एथनिकली भी कल्चरली भी ये लोग वहीं के हैं, ये तो हमें दो। तो अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन को मानता ही नहीं है। तो ये हो सकता है कि खैबर पख्तूनख्वा जा तो अफगानिस्तान के साथ जुड़ जाए, और जा तो फिर अपना अलग से कुछ बना ले, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि वो अफगानिस्तान से जुड़ जाएगा। तो बाकी बचा क्या पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर बचा पंजाब, और रियल में पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग ही पंजाब के हैं। ना सिंधी को अच्छा लगता है पाकिस्तान, ना बलोच को अच्छा लगता है, ना खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को, क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ है। मैं अपने वहां की बात बताता हूँ, मैं सिंधी हूँ, मेरे अपने आंखों के सामने लोग उठाए जाते हैं, आईएसआई उठा के जाती है, उनको टॉर्चर करती है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई हमें हुकूक दो, हमें हक दो, हमें बात करने की इजाजत दो, हमारा सिंधु देश है। वो थोड़ा भी अगर सिंधी नेशनलिज्म के अंदर कोई बंदा जाता है, बात करता है, तो उसको उठा के उसको टॉर्चर जा तो मार देते हैं, या इस हद तक टॉर्चर करते हैं कि वो फिर सब पार्टी वगैरह छोड़ के अपना काम धंधा छोड़ के घर के अंदर बैठ जाए। ये वहां पे आलम है इस वक्त। ठीक तो बात। और जो इसके गुनाहगार हैं बेसिकली शिया अहमदिया, उनकी तो दुर्गत है ही, और महाजरीन जिन्होंने ये सब मूवमेंट चलाए थे, उनकी भी ऐसी तैसी हुई है। परेशान तो हैं, इसमें दो राय नहीं। एक सवाल हिंदुस्तान के सिलसिले में आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप इस पर जवाब देना चाहें। अरशद मदनी ने परसों तरसों कहा है कि हिंदुस्तान में आदम उतरा था, जन इब्राहिम उतरा था, या अरशद मदनी के खानदान का कोई बुजुर्ग उतरा था, पता नहीं किसका जिक्र कर रहे हैं वो। और वो कहते हैं कि सबसे पुराने हम लोग हैं, हिंदुस्तान तो इस्लाम की धरती है, कहीं बाहर से नहीं आए हम। और इसमें कुछ बातें की हैं, इस पर कुछ तबादला ख्याल, कुछ राय देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, इसके ऊपर तो मैं जरूर बात करूंगा। देखें, इस्लाम मैं आपको एक और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर एक चीज, कि हमारे वहाँ भी यही सेम चीज होती है कि लोग इस्लाम, हर चीज को इस्लाम का या इस्लामिक नजरिया या सेमेटिक नजरिया देना चाहते हैं। सेमेटिक से मुराद मतलब एब्राहमिक कल्चर को देना चाहते हैं हर चीज में मोड़। तो पहले आदम अलैहिस्सलाम से पहले मैं वहां जाता हूँ। हमारे साथ क्या हुआ था कि मैंने अपने खानदान का शुजरा निकाला था, तो और मैंने ये बातें पूछी, तो ये लोग क्या कर देते हैं, जो मुसलमान होते हैं, वो अपनी हिंदू आइडेंटिटी को बचाने के लिए, उससे निकलने के लिए बोलते थे हम तो नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल थी, शेम करके उसका बेटा था, उसकी ये बेटे थे, वो सिंध आ गए थे या वो यूपी आ गए थे, फिर हम उसकी नस्लों में से हैं। क्योंकि हर चीज को ये इस्लामिसाइज या सेमिटिसाइज करना चाहते हैं। आपके लिए जो तोरा या फिर बाइबल या फिर कुरान, इन तीनों का नजरिया डालना चाहते हैं हर चीज में, ताकि इनकी हिंदू आइडेंटिटी छुप जाए। फिर मुझे कैसे पता चला, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैंने जब अपना शुजरा निकला, शुजरा से मुराद जो लोग शायद ना समझते हो, वंशावली, जिसमें अपने फैमिली, ओरिजिनल से कि उसकी इतनी औलादें, फिर उनके इतने बच्चे, वंशावली कहते हैं उसे हिंदी में। हिंदी में, अच्छा, जो उसको हम शुजरा कहते हैं उर्दू के अंदर और सिंधी के अंदर भी। तो वो मैंने निकाला। मुझे कैसे पता चला, मैंने देखा दादा कि आई थिंक 15th सेंचुरी के करीब, 15th सेंचुरी के अंदर मेरे जो पूर्वज रहा होगा उस वक्त का, वो कन्वर्ट हुआ। अब वो कैसे कन्वर्ट हुआ ये नहीं लिखा है, लेकिन मुझे ये इसलिए पता चला कि उसका नाम चेंज होने लग गए, जो नीचे उसके बच्चे थे उसके नाम इस्लामिक होने लग गए। उससे पहले जो नाम थे वो कुछ और थे, जैसे बम्बिनो हो गया,
ठीक है ना, ये मुझे नाम बड़ा याद है क्योंकि ये मेरे एक पूर्वज का नाम था। ऐसे ही ऐसे ही जो है फॉर एग्जांपल हमारे वहाँ सिंध के अंदर एक और भी कल्चर है, दिन के ऊपर नाम रख देते थे लोग, ठीक है, तो वे वैसे नाम थे, ठीक है, जिस दिन पे बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम जो हिंदी में रहता है वैसा नाम दे दिया उसको, आचर। आचर मतलब हम कहते हैं संडे को, तो ऐसा नाम दे दिया। तो उसके बाद एक करंट शिफ्ट आ गया नामों के अंदर, अब्दुल्ला, फिर साजिद, इस टाइप के नाम आने शुरू हो गए। तो मैं समझ गया कि ये पॉइंट था 15th सेंचुरी के दौरान जब ये कन्वर्ट हो गए। लेकिन मजे की बात ये थी कि उससे पहले के जो लोग थे फिर अपना शुजरा फॉर द 10th सेंचुरी 9th सेंचुरी उससे पहले फिर कनेक्ट करते थे नूह अलैहिस्सलाम से और फिर उसके बेटे शाम से। तो ये सारा झोल है, ठीक है ना। अब आते हैं आदम और उसकी बात के ऊपर। देखें, ये इस्लामिक बात है कि इंडिया के अंदर आदम अलैहिस्सलाम आए थे, उतरे थे, और हवा जो उसकी बीवी थी वो जिद्दा में उतरी थी, ठीक है ना। तो अब ये आप देखिए कि इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर या इवन आप कह लीजिए बिब्लिकल उसके अंदर ये बात नहीं की गई है। ये सिर्फ आपको इस्लाम के अंदर ही मिलेगी कि आदम वहां पे आया है और हवा जो है वो जिद्दा सऊदी अरेबिया में थी, और आदम ने जो है फिर वहां से सफर तय किया, वो आए अपनी बीवी के पास, वहां पे जो है अपना जो भी होता है वो किया, फिर बच्चे पैदा किए। तो अब इसमें मसला कहाँ से आता है कि ये बात कहाँ से आई सबसे पहले। ये आप बातें मिलेंगी आपको हिस्टोरिकल बुक के अंदर जो इस्लाम में मुसलमानों ने लिखी हैं। ये कोई कुरान में बात नहीं है, ठीक है ना। ये कोई कुरान के अंदर ये बात नहीं की गई है। आई थिंक तबरी के अंदर आती है या फिर जो हिस्टोरिकल दूसरे डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो जो 13th सेंचुरी के अंदर जो लिखी हुई किताबें हैं उसके अंदर ये बात आती है, ठीक है ना। अब आदम की बात कर देते हैं कि आदम क्या वाकई में उतरा था वहां पे? नहीं, इस बात का सिवाय मुसलमानों के अलावा किसी और का क्लेम नहीं है इसके ऊपर। और ये कंपेयर, आई थिंक ये मैंने न्यूज़ देखी थी, उसको कंपेयर किया जा रहा था मनु से। अगर मैं सही हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक उनको कंपेयर, आदम को कंपेयर किया जा रहा है मनु से। तो आदम को ये लोग मानते हैं कि वो नबी थे पहले। अब मेरा एक मसला ये है, सबसे पहला इंसान वो था, लेकिन आदम से पहले इस्लाम के अंदर है कि वो मोहम्मद को पहले भेजा, मतलब मोहम्मद को पहले बना दिया गया था। तो पहला इंसान जो कह लीजिए वो तो मोहम्मद था, आदम नहीं था। समझ रहे हो आप? ये तो एक उल्टी बात हो गई। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एक मसला है, आदम से पहले मोहम्मद था। और ये भी समझने की बात है, अगर आप आदम की ही फैमिली, आप अगर आदम को ही फॉलो करना है तो फिर मोहम्मद को छोड़ दो, तो फिर ये खतना वगैरह का सिस्टम भी खत्म कर दो आप लोग। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जो आदम उतरा था उसका तो कोई खतना वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, वो भी अब्राहम की उसके बाद से आ रही है, मोहम्मद से उससे चली आ रही है चीजें। तो ये चीजें भी है। तो इसमें बहुत देखें झूठ है, झूठ सब कुछ झूठ के बुनियाद पे रखा गया है। और इसके अंदर एक साजिश ये भी हुई है कि देखें आप, अंग्रेजों ने भी फिर उस बात को जो है बढ़ावा दिया। जो हमारा श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो राम सेतु है उसका नाम एडम्स ब्रिज कर दिया, आदम का ब्रिज कर दिया। तो एक कल्चरल जेनोसाइड किया है ना। इसके अंदर सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है, इसके अंदर ब्रिटिश भी उतने ही जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगा। कल्चरल जेनोसाइड किया है इन्होंने। वो जो पहाड़ है जहां पे वो फुटप्रिंट है उसको इन्होंने कह दिया एडम्स पीक, आदम की पीक। काय की आदम की पीक भाई? किसने कहा तुम लोगों को? वो जो राम सेतु है उसको बोल दिया एडम्स ब्रिज। किसने कहा एडम्स ब्रिज भाई? हमारे हिंदू उसके अंदर किसी ने कुछ ऐसी बात नहीं की है, उसको राम सेतु बोलते हैं। लेकिन देखें ये सारी फिर साजिशें हैं ना, ये अपनी तरफ से जो भी आए बोल दो, ठीक है ना। ये बता दो कि नहीं नहीं ये तो हिंद पहले से ही जो है इस्लाम के अंदर था। तो मैं तो इसके अंदर यही कहूंगा कि भाई ये सब कुछ झूठ है। ये जो बात की गई है, इवन आदम के बारे में जो बात कही गई थी, वो इस बात का कोई सबूत ही नहीं है कि वो श्रीलंका या अपना हिंदुस्तान के अंदर आया था। कोई सबूत नहीं है। और ये लॉजिकली भी गलत है। आपको मैं मुझे वो रेफरेंस याद नहीं है। आपको पता है इस्लाम के अंदर क्या बोंगी दादा? आदम वो उतारा श्रीलंका में, हवा थी जिद्दा के अंदर, आदम ने 7 पैर का मतलब 7 जंप मारे, ऐसे जंप मारे और वो जिद्दा पहुंच गया। अच्छा। वाकई में ये लिखा हुआ है। और उसकी हाइट बताई जाती है आई थिंक 90 फीट। तो इवन आप कैलकुलेट करोगे, अगर वो 90 फीट का इंसान था, आई थिंक 90 फीट का था, हाँ 90 फीट का इंसान था, तो उसका पैर होगा तकरीबन 5-10 फीट जो भी होगा, ठीक है ना। वो अगर जंप मारता है या सफर करता है 7 कदमों में, फिर भी नहीं तय हो सकता। तो सब कुछ बकवास है। ये मौलाना अपनी तरफ से बात करते रहते हैं, इसकी कोई रेफरेंस नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं। बहुत कई कई सवाल आए हैं। मैं
इन क्वेश्चंस को लेना चाहूंगा। मिस्टर देसी, ट्राई कलर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मिस्टर देसी बहुत सरल और ज्ञानी बात बोलते हैं। क्या वाकई मुसलमान अपने सिंधी होने पर फख्र करते हैं? सर नहीं, इसका मैं जवाब दे देता हूँ दादा। देखें, शुरुआत कुछ और थी, अब क्या हो रहा है कि मैं आपको एक बात बताऊं दादा, सिंध के अंदर कल्चर के अंदर दाढ़ी कभी का सिस्टम था ही नहीं, कोई दाढ़ी नहीं रखता था, सब मूंछ रखते थे। हमारे वहां सिंध के अंदर जो भी पकड़ लो आप, आज से 10 साल 20 साल पीछे चले जाओ, सिंध के कल्चर के अंदर मूंछ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर मर्द मूंछ रखता है। अब देखो अभी क्या हो रहा है, ये दाढ़ियां बढ़ा रहे हैं, मूंछें काट रहे हैं अपनी, तो ये कल्चरल जेनोसाइड हो रहा है। ये अभी पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि लोग सिंधी नहीं अपने आप को मुसलमान समझने लग गए हैं। मुसलमान जो है वो इस्लाम जो है वो सिंधी उससे ऊपर आ रहा है, पहले ये नहीं था, अब हो रहा है, क्योंकि अभी फंडिंग आ रही है ना, वहां से सऊदी से फंडिंग आ रही है, वो वहाबिज़्म को प्रमोट करते हैं, मदरसे खुल रहे हैं। ठीक है, प्रियांशु सोनी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दादा, पॉलिटिकल नॉन करेक्ट के लिए मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि बॉलीवुड मीडिया ने इस्लाम को ग्लोरीफाई किया, जो मुझे कभी सही नहीं लगता। कमेंट है इनका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं भाई, मगर साफ तो करना ही पड़ता है ये सारी बातें। एक क्वेश्चन है इनका, ओमकार ओम प्रकाश विश्नोई साहब का, सर जी आप मुझे ये बताओ कि आखिर मुसलमान हिंदू से इतनी नफरत क्यों करते हैं? देखें, इसका मैं जवाब आपको देखो ना, अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो हमें तो बचपन से यही पढ़ाया जाता है कि भाई हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, ये काफिर है, ये गंदे हैं, XYZ। तो एक बच्चे को एक वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, बच्चों के अंदर इतनी नफरत भर दी जाती है कि मुझे तो हैरत होती है कि यार आप अपने बच्चों को ये पढ़ा कैसे सकते हो, बता कैसे सकते हो। हमारे बुक्स के अंदर दिखाया गया है कि मुगलों ने कैसे जो है हिंदुओं को मारा, सोमनाथ के मंदिर उसने कैसे तोड़े, और उसको मॉक किया गया है दादा, मॉक एज अ मॉकरी, उसका मजाक जैसे उड़ाते हैं ना हिंदुओं का या सोमनाथ मंदिरों का या मूर्तियों का मजाक उड़ाया गया है बुकों के अंदर। तो जब ये चीजें आप पढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है नफरत तो होगी लोगों में। और पाकिस्तान की तो बुनियाद ही इसी के ऊपर है कि भाई इंडिया हेटेड, हिंदुस्तान से नफरत, हिंदुओं से नफरत। और आ जाते हैं इस्लाम के ऊपर, देखें इस्लाम में भी यही सेम चीज है कि भाई मैंने आयत थोड़ी देर पहले दिखा दी थी कि फितना खत्म करना है हर मुसलमान को इस दुनिया से। फितने से मुराद हिंदू जितने भी हैं, पॉलिथिस्ट जितने भी है, सबको खत्म करना इस्लाम का काम है। अल्लाह ने हिदायत दी, अल्लाह ने फर्ज बनाया, अल्लाह ने बोला है कुरान के अंदर कि बचाओ खत्म करो फितना। तो हेट्रेड तो आएगी, ओलिया नहीं ले सकते। कुरान के अंदर है कि हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको आप अपना दोस्त नहीं बना सकते, ओलिया नहीं ले सकते, केयर टेकर्स नहीं ले सकते, उनसे आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ आप धंधा नहीं कर सकते, वो आपके दुश्मन है। तो दोस्ती कहां से आएगी, नफरत तो होगी ही ना। ठीक है, माटी के लोग एक साहब पूछ रहे हैं, चीन में कैसा माहौल था? चीन में किस चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं, मतलब इस्लाम के बारे में? आपके लिए, कि आप जब पाकिस्तान से गए होंगे। देखें, चीन भी वैसा ही है यहाँ पे, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है बात करने की इजाजत नहीं होती है, लेकिन फिर तरीकेकार होते हैं जो हम यूज करते हैं, उससे फिर हम बात कर लेते हैं। लेकिन एक बात मुझे जो अच्छी लगती है यहाँ की, वो ये है कि वो इस्लाम को अच्छे तरीके से समझ गए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि इस्लाम को खत्म किया जाए, और खत्म हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 दिन पहले की बात है, आई थिंक 3 दिन पहले की बात है, यहाँ पे अब चीन में एक नई चीज ला दी है कि जितनी भी मस्जिद हैं उसके ऊपर जो गुम्बद होता है उसको तोड़ दिया जा रहा है। मतलब कोई भी अभी चाइना के अंदर ऐसी मस्जिद नहीं है जिसके अंदर ऊपर गुम्बद होगा, उसको पूरा तोड़ के, मस्जिद को तोड़ के, फिर वो चाइनीज स्टाइल में, जो वो नहीं होते, आपने चाइना टाउन के अंदर घर देखे होंगे ओल्ड स्टाइल में, उस टाइप की मस्जिद बना रहे हैं। तो जितना भी अपना इस्लामिक कल्चर है उसको तोड़ के सिनेसाइज कर रहे हैं, चाइनीज उसके अंदर लेके आ रहे हैं। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी इनकी। एक कोई खान नाम का शख्स आया, वो कह रहा है क्यों झूठ बोल रहे हो एक्स मुस्लिम? इसका जवाब आप मत दें, मैं देना चाहूंगा। खान इतनी बातों में हदीसों के रेफरेंस दिखाए, उन्होंने कुरान के रेफरेंस दिखाए, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें मानते हो कि ये झूठ है, इन किताबों में झूठ है, इसीलिए तो ये सारी बातें हैं। बाकी इन्होंने कोई एक जुमला ऐसा कहा हो जो गलत हो, उसे प्लीज कमेंट में बताओ। सिर्फ कहने भर से बात नहीं बनेगी तुम्हारे।
सर और एक मिनट दादा, मेरा चेहरा देख लो मेरे भाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना तो आ जाओ मेरे पास, आ जाना, ठीक है ना। मुझे डर नहीं लगता किसी से भी। और मैं कहो तो एक बार फिर आपकी तसल्ली के लिए मैं कोई भी सूरत सुना सकता हूँ, लेकिन मुझे जो याद होगी। मैंने कोई कुरान पूरा हिफ्ज नहीं किया हुआ, लेकिन जो सूरत है बेसिक्स वो मुझे याद है। आपको सुना देता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। अब बताओ आप। भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं काहे के लिए झूठ बोलूंगा? मैंने चेहरा भी दिखा दिया, जो करना है कर लेना मेरे भाई। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। मैं चाइना में बैठ के चाइना के खिलाफ अगर बात कर सकता हूँ तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। जी ठीक दादा। है, अब इनका ये कह रहे हैं मेरी 7वीं पीढ़ी हिंदू थी, ठाकुर थी, मगर मैं हिंदू को फॉलो नहीं करता हूँ। मुझे आज फख्र है कि मुझे जन्म से इस्लाम मिला। साहब, ये फख्र की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि आपको ऐसे माहौल में, जिसका पैगंबर 52 बरस की उम्र में 6 साल की बच्ची के साथ में शादी करता है। आप तस्वुर कर सकते हैं किसी ऐसे शख्स का कि जो 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी करता है और 3 बरस बाद जब वो मैच्योर नहीं होती उसके साथ सेक्स करता है। दादा सच एक मिनट, जी। मैं इनको एक बात कहूँ। अरे आप कह रहे हो कि आप ठाकुर हो, तो ये खान क्यों लगाया मेरे भाई? ठाकुर लगाना चाहिए था ना। आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो जब आपने अपना सरनेम ही चेंज कर दिया है मेरे भाई। तो खान लगाना छोड़ दो, ठाकुर लगाओ, जो थे उसको मानो और वही लगाओ। और दूसरी बात क्या कही इन्होंने कि इस्लाम के अंदर क्या बात है दादा? मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता, प्लीज पढ़ दीजिए एक बार। मैं हिंदू को फॉलो नहीं करता हूं, मुझे फख्र है कि मुझे पैदाइशी इस्लाम मिला है, पैदाइश से इस्लाम मिला सर पैदाइशी इस्लाम देखे ना, इसीलिए तो पैदाइश, मैं भी इस्लाम के अंदर पैदाइश हुआ था, लेकिन वो बंदे के पास दिमाग नहीं होता जो फिर इस्लाम को पढ़ता नहीं है। तो पढ़ो उसको, फिर अपने आप से फैसला लो कि तुम्हें इस कल्ट के अंदर रहना है या नहीं रहना है। दूसरी बात, हिंदू, आपने कहा कि हिंदू, अरे हिंदू वर्ड का मीनिंग जाके पढ़ लो, तभी भी बात बन जाएगी। हिंदू किसको कहते हैं वो समझ लो। मैं भी हिंदू हूँ, तुम भी हिंदू हो, सारे पाकिस्तानी हिंदू हैं, क्योंकि हिंदू एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है, आपको पता है। ये लोग, इनको दादा इनको कुछ पता ही नहीं था हिंदुइज्म से मुतालिक, कुछ नहीं पता इनको, जाहिल है ये बिल्कुल। है। ठीक बात है, ठीक बात है। एक रवि रोम खार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लाम छोड़ने के बाद कैसा लग रहा है? ये मूवमेंट कब तक कामयाब होगी? उस फल फसाद की इंटेंसिटी कितनी तेज होगी? जी बहुत अच्छा लग रहा है। इंसान जब अपना, एक मुसलमान जब इस्लाम छोड़ देता है ना, तो उसका नजरिया ही चेंज होता है लोगों को देखने का। नफरत जो भरी होती है यहूदियों के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ और नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ, वो खत्म हो जाती है। पीसफुल जिंदगी हो जाती है। आप अपनी मर्जी से उठ सकते हो, सो सकते हो, जो चीजें हैं आप उसी तरीके से देख सकते हो उनको। इस्लाम की पट्टी जो है ना, उससे नहीं देखोगे फिर आप। पहले क्या होता था कि हम बाथरूम जाते हैं उसके लिए दुआ है, बाथरूम से निकल रहे हैं उसके लिए दुआ है, खाना खा रहे हैं उससे पहले एक दुआ है, खाना खाने के बाद एक दुआ है, हर चीज की एक दुआ है। तो पूरा एक पिंजरे के टाइप होता है। एक आप कह लीजिए जो कि ये इस्लाम जो है वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ही है आपके, एक किस्म से। आपको सोचने की फिर जो है इजाजत ही नहीं होती किसी और चीज के ऊपर। इस सिलसिले में मैं दोस्तों हमेशा एडवोकेटिंग करता हूं अली सीना साहब की किताब अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की। तफसील से समझना हो इस्लाम को तो बहुत अच्छी किताब है, और अंग्रेजी में, उर्दू में, हिंदी में, बंगला में, मलयालम में, तमिल में, अरबी में, दुनिया भर की जबानों में वो आपको इंटरनेट से यूं ही डाउनलोड हो जाएगी। इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, तो आपको एहसास होगा कि सच क्या है। ये सवाल मेरे लिए है। मोरारी बापू एक और हैं जो गेरुए वस्त्र और चश्मा पहनते हैं। ये लोग इस्लाम धर्म को बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसे संत जोगिया वृक्ष की। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि गोरारी बापू गेरुआ नहीं पहनते, सफेद कपड़े पहनते हैं, और वो कथा करने वाले हैं, वो धर्मगुरु नहीं हैं। ये जो कथावाचक हैं, इनको धर्मगुरु मानना कोई मतलब नहीं है इसका। ये केवल कहानियां सुनाते हैं, अच्छा गा लेते हैं, और पूरा एक हिसाब किताब उन लोगों का रहता है, पूरा सिस्टम रहता है जिसके जरिए से वो सारा काम करते हैं। आपको उन्हें धर्मगुरु नहीं मानना चाहिए। बरेली में अभी 1.5 साल या 2 साल पहले बरेली में कथा कर रहे थे,
अचानक वहां से वो उन्होंने मौला 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 अली और यूं हाथ मारा छाती पे। शिया भी ऐसे नहीं मारते, एक तरीका होता है उसको मारने का। और 10-20 लोग खड़े हो गए उनके कीर्तन शुरू करते ही। लोगों ने कहा कि यार व्यासपीठ में बैठे हैं, क्या नौटंकी है। उनको बंद करना पड़ा, मगर वो चल इसलिए पाया, उनको जो अरबी कंट्रीज हैं वहां कथा करनी थी, ताल्लुकात बनाने थे, कुछ हिसाब किताब बनाना था, वो सब है। आप विरोध करने लगेंगे तो बिल्कुल नहीं चल पाएगा। लोग जहां जहां कथा में इस किस्म की बेवकूफियां करते हैं, वो तुरंत 50 लोग खड़े जाएंगे, क्या रहा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुमको कथा करने के लिए बुलाया है, तुम्हें मौला अली सुनाने के लिए बुलाया है। और वो कह रहे मैं बोल नहीं रहा, अली मुझसे बुलवा रहा। अबे तुझे अली के बारे में पता है डफर, जानता अली क्या है। बनु कुरैज़ा में 600 से 1400 अलग अलग बताई जाती हैं लोग अली ने अपने हाथ से कत्ल किए। मोहम्मद बैठ के कटवा रहा था और ये काट रहा था। जानकारी है अली क्या है। इतनी आसानी से अंडवंड बातें बोल देनी, मगर उसका कारण है हम पढ़ते नहीं। अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में ये पूरा बनु कुरैज़ा का वाकया बड़ी तफसील से, बड़ी विस्तार से पढ़ना चाहिए और फिर विरोध करना चाहिए। शांति से इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इन बेहुदा बातों को। आप लोग करेंगे तो ये सब बदल जाएगा। एक साहब सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा उम्दा सवाल है। अगर दो मोमिन आपस में निकाह कर लेते हैं और तलाक दे देते हैं तो क्या मोमिन का भी हलाला होगा अगर दोबारा निकाह करना? ये मोमिन मेरे ख्याल से गे मैरिज की बात कर रहे हैं आप गुरदीप साहब, क्योंकि एक मोमिन और दूसरी मोमिना होनी चाहिए। अगर दो मोमिन निकाह करते हैं तो उनका हलाला होगा। साहब ये सवाल देसी साहब से या मुझसे पूछने का नहीं है, ये मदरसे के किसी उस्ताद से पूछने का है, क्योंकि उनके यहाँ ये सारा माहौल होता है। अच्छा, आपको यकीन ना हो तो मैं एक वाकया आपसे बता देता हूँ। एक साहब देवबंद के थे, एक डॉक्टर, उनका किसी लड़की से इश्क, क्रिश्चियन लड़की से इश्क चल रहा था। तो उस लड़की ने बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूं। तो उन्होंने कहा अब एबॉर्शन कराना पड़ेगा, मैं तो शादीशुदा हूं, दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो उसने कहा नहीं, मैं कैथोलिक हूं, बच्चों को मारूंगी नहीं, कि मैं इसको पैदा करूंगी और फिर किसी को अनाथालय को, ऑर्फनेज को दे देंगे, यतीम खाने को दे देंगे। तो उसने कहा फिर मैं मैच कर लूंगा। जिन दिनों में उसकी डिलीवरी होनी थी उसी के आसपास एक देवबंद का उस्ताद आया जिसके पथरी थी। तो डॉक्टर ने डेट मैच कर दी दोनों, इधर ये बच्चा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ, और उधर उसकी पथरी निकाली। तो उस बच्चे को उसके मुल्ला के बगल में लिटा दिया। उसकी आंख खुली, उसने पूछा ये क्या है? तो बोले ये आपके पेट में था और अल्लाह ताला ने आपको बरकत दी है और आपको खुद पैदा कर दिया, आपकी तो शादी भी नहीं हुई है, आपको बच्चा मिल गया। खैर समझा दिया उसे, वो समझ गया, वो ले गया। उसने उस बच्चे को पाला पोसा, बड़ा किया। बच्चा 20-22 साल का हो गया। वो बूढ़ा बहुत बीमार पड़ा हो गया, तो उसे लगा शायद मैं बचूंगा नहीं। तो उसने सोचा कि उस लड़के को सच बता दिया जाए। तो उसने कहा बेटे इधर आओ। तो उसने कहा जी अब्बू। हाजिर हुआ। उसने कहा बेटा मैं अब्बू नहीं, तुम्हारी अम्मी हूँ। उसने कहा कैसे, और अब्बा कौन है? बोले मुफ्ती साहब तुम्हारे अब्बा हैं। तो ये सवाल उनसे पूछने का है, मुफ्ती साहब से और मुल्लाओं से, हमारे पूछने का सवाल नहीं है। तो ये विचित्रता उन लोगों की है। एक साहब ने, राजकमल साहब ने, देसी भाई, आई suppose you have got the cities in China. If not, please strive for. मैं पढ़ लेता हूँ दादा, मैं पढ़ I लूंगा can't imagine your plan to Pakistan. हाँ जी जी राजकमल जी, नहीं यहाँ पे सिटीजनशिप मेरी नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे चाइना का हिसाब ये होता है कि यहाँ पे सिटीजनशिप नहीं देते फॉरेनर को। इवन मेरी वाइफ चाइनीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ना मैं काम कर सकता हूँ, लीगली वर्क नहीं कर सकता, ना ही मेरे को सिटीजनशिप मिल सकती है यहाँ पे। सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बहुत पैसे वाले हों, या फिर आप कह लो कि जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन की हो चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ, कुछ ऐसा कोई सिस्टम होता है, तो आम के लिए नहीं है। अच्छा दादा, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वो ये चीज मैं दिखाना चाहूंगा लोगों को कि ये, हाँ, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये मुसलमान आते हैं और दईफ हदीस करते हैं जब हम डिबेट करते हैं, जब हमारी डिस्कशन चलती है। तो मैंने ये एक बड़ी अच्छी चीज निकाली है आदम और उसके हवाले से। ये देखिए, नथिंग हैज बीन प्रूवन अबाउट द प्लेस वेयर आदम केम डाउन टू अर्थ। कोई भी चीज प्रूव नहीं है कि आदम कहाँ पे उतरा था जमीन के ऊपर।
ये इस्लामिक वेबसाइट है, islamqa.info के ऊपर ये बात की हुई है। अच्छा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये there are some daif hadith such as the hadith that says Adam came down in India and felt lonely. This was narrated Ibn Asakir in तारीख दिमश्क, ये तारीख के अंदर बात की गई है, and classed as ज़ईफ by शेख अल अलबानी। तो ये लोग जब बोलते हैं ना ज़ईफ हदीस है, गलत है, तो ये हदीस ही ज़ईफ है। तो फिर ये बोलना कि आदम अगर जो है वो इंडिया में आया था, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ होगा। जहाँ पे इस हदीस को अगर आप मानते हो, तो फिर उन सारे ज़ईफ हदीसों को मानो जिनके अंदर ये बकवास लिखी गई है, जो आप फिर बोलते हो नहीं ये इस्लाम के अंदर नहीं है। तो ये इन्हीं के गले में बात पड़ जाएगी, क्योंकि ये ज़ईफ हदीस है और ये उनसे भागते हैं। तो ये इस्लामिक इनकी खुद की वेबसाइट है, ठीक है ना, और इसी के ऊपर ये बात की गई कि ये बात बिल्कुल जो है इसके कोई प्रूफ नहीं है। अपनी तरफ से ये एक ज़ईफ हदीस के अंदर या एक तारीख के अंदर बात की गई है, और कोई उसका इस्लाम से लेना देना भी नहीं है। जी, बस ये मैं शेयर करना चाह रहा था लोगों से, ताकि उनको ठीक पता किया चल जाए कि प्यारे। 45 मिनट बैठने की बात थी, 1.25 घंटा बल्कि 1 घंटा 17 मिनट हो गए। तो जी, आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, मेहरबानी कि आप आए। आपने अपना कोई चैनल बनाया हुआ है क्या? जी दादा, मेरा अपना चैनल है मिस्टर देशी के ही नाम से। लोग मैं किस नाम से? मिस्टर देशी, मैं चैनल की लिंक यहाँ पे दे देता हूँ आपको, फिर आप दे प्लीज दीजिएगा प्लीज लोगों। मैं शो करता हूँ। ओके ओके, क्योंकि लोगों को मेरा चैनल काफी तक मिलता नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ आगे लगाया नहीं हुआ एक्स मुस्लिम वगैरह, तो कंफ्यूजन हो जाती है आई थिंक। जी दादा, मैंने यहाँ पे प्राइवेट चैट में मैंने भेज दिया है, आप सेंड कर दीजिए। ऐसे मुझे आता नहीं फिर, अच्छा, मैं एक मिनट इतना में आप मुझे बताएं तो मैं करता हूँ, कैसे होगा? आप स्ट्रीम यार्ड के अंदर आपको देख रहा है राइट साइड के अंदर वो कमेंट्स के साइड में प्राइवेट चैट लिखा हुआ है, प्राइवेट चैट के अंदर क्लिक कीजिए, वहां पे मैंने लिंक भेजी आपको। प्राइवेट चैट कमेंट के साइड में, जी 1 मिनट, एक चीज सीखने को मिल जाएगी इस बहाने। जी जी जी, हमको कुछ आता होता नहीं है, बिल्कुल बॉडम आदमी है। एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन भी यहाँ पे शेयर कर स्ट्रीम लेता यार्ड, हूँ। हाँ ठीक है, मिल गया? स्ट्रीम यार्ड आया तो इसको नहीं 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 इसमें नहीं, ये आप कमेंट्स के सेक्शन की साइड में प्राइवेट चैट लिखा होगा ना, वहां पे क्लिक कीजिए। कमेंट्स, साइड में प्राइवेट चैट लिखा हुआ है। प्राइवेट चैट, हाँ है। हाँ, इसके अंदर मैंने लिंक सेंड किया आपको। तो इसको कैसे दिखाऊं? इसको आप कॉपी कीजिए, इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके फिर आप शो कर दीजिए कमेंट सेक्शन कैसे? के अंदर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ दादा, मैं आपके शो लाइव कैसे के होगा? अंदर यूट्यूब सिखाई सिखाई, शो कैसे होगा? कमेंट्स में ही इस दिखाना होगा? जी जी जी, कमेंट्स के अंदर ही आपको मैं आप इसको कॉपी करके कमेंट्स के अंदर डाल दीजिए, फिर हाईलाइट कीजिए इसको। अच्छा अच्छा, 1 सेकेंड, ये गोल 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 घूम रहा है। दादा, आपने पीछे स्वामी विवेकानंद की फोटो लगाई हुई आई थिंक, है ना? जी, अच्छा, बहुत उम्दा जुमला आया है, ये जुमला तो जरूर लिया जाएगा। जी दोस्तों ये है, इसको सेव कर लीजिए, https://www.youtube.com/@सिंधी भाव। भाव। जी अच्छा, ये जो छाती चूसने की वो रवायत है, और वो कहा जाता है कि किसी को बेटा बनाना हो, बड़ा हो कैसे उसके साथ बिहेव किया जाता है, उसे छाती चूसवा लो। इसका एक बहुत उम्दा विक्की श्रीवास्तव साहब ने वो निकाला है। आप लोगों ने नोट कर लिया या मैं थोड़ी देर और नोट करता हूं? इसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आवाज को दूर तक फैलाने के लिए हमारी सपोर्ट बहुत जरूरी है, इन सबकी बहुत जरूरी है। इमाम मदद, अच्छा, ये जो जुमला है, वाह, विकी श्रीवास्तव साहब पूछ रहे हैं, अगर दो अलग अलग मोमिन ने
एक ही भैंस का दूध पी लिया तो वो क्या भाई भाई बन गए? जी। जी दादा। मुझे तो हंसी आ रही है इसमें। तो नहीं, मगर ये बात तो है, अगर दूध शरीक भाई होते तो भैंस का दूध पिएंगे तो वो भी शरीक तो हो गए। जी, लेकिन उसमें शायद ये होगी शर्त कि फिर आपको मुंह लगा के पीना होगा। अच्छा। ठीक है। मतलब या देखिए ना दादा जी, ये क्या क्या मजहब है ये? मतलब कोई इसमें कोई चीज मुझे इतनी हंसी आती है अब ये सब देख के। मैं कभी इस मजहब के अंदर था, मैंने तो वो काले पत्थर को भी चूमा हुआ है, तो मुझे खुद पे अपने इतनी हंसी आती है, यार मैंने इस पत्थर को चूमा क्यों? तो होता है साहब, एक वक्त आता है कि जब आंख खुलती है। जी, लोगों ने भी, मुझे कई कमेंट आए हैं कि लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है आपका चैनल। मैं जी, फिर थैंक यू से सो मच। शो करता हूं, नहीं, हाँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन जिन साहब को आखिर में मैं फिर डाले देता हूं इसको, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की इस बहुत उम्दा गुफ्तगू के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अरे इनका दादा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही यूट्यूब चैनल तोफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र।